सबको जय यीशु। कैसे हैं? ठीक है कि आशीर्वादित है? तो जोर से बोलिए। सबको एक समान मिला है ना आशीर्वाद? हाँ, कि कम कम मिला है? हाँ, तो जोर से बोलिए, हम लोग आशीर्वादित हैं। बोलिए, आशीर्वादित है। और जोर से बोलिए, आशीर्वादित है। तो मेरा गवाही सुनना चाहेंगे? तो मेरा नाम क्या है? अभी बताया था ना, मेरा नाम क्या है? राम। ठीक है ना? तो मेरा गवाही ऐसा है कि हम लोग पहले यीशु मसीह को नहीं जान रहे थे ना। पहले हम लोग सारना थे ना, तो सारना में थे तो हम लोग का घर में बहुत समस्या था। तो हम लोग जो मेरा वाइफ है ना, उसका बार बार तबीयत खराब हो रहा था ना। जैसे कि हम काम में जाते थे तो सप्ताह में क्या मिलता है? पैसा मिलता है कि नहीं सबको? तो उसी वो पैसा को लाते थे शनिवार का दिन में। फिर क्या होता था, वो बीमार है तो किधर जाएगा पैसा? डॉक्टर पास जाएगा ना। फिर खाने के लिए होगा नहीं ना, क्योंकि सब अभी सब चीज का क्या है? महंगाई है ना। तो पहले हम क्या काम कर रहे थे? कूली थे ना। कूली लोग को बहुत कम मिलता है ना। तो उसके बाद में हम कूली करते करते धीरे धीरे हम मिस्त्री सीख गया ना। फिर अभी मिस्त्री का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद में जितना भी कमाते थे ना, सब पैसा उधर डॉक्टर पास, सब पैसा डॉक्टर। और मेरा बीवी का ऐसा तबीयत खराब होता था ना, क्योंकि घर में माँ भी नहीं है, बाबा भी नहीं है। और उसको हम क्या करते थे, ठंडा का दिन था ना, तो उसको हम बाहर में सुला देते थे धूप में। और वो बेचारे वही सोवल रहती थी। उसको अगर पानी पियास पीने के लिए भी पानी चाहिए ना, तो उसको कोई पानी देने के लिए भी नहीं है। वो खुद जाती थी और खुद पानी निकाल के पीती थी ना। तो फिर हम लोग का घर का बगल में ना उधर क्रिस्तिया लोग है ना। बस हम ही लोग का घर का इधर दो परिवार है ना। हम लोग क्रिस्तिया नहीं थे, सारना थे ना। तो उन लोग को जीवन को देखते थे कि उन लोग कितना अच्छा से कैसे रहता है कि नहीं? अभी आप ही लोग बताइए, आप लोग क्रिस्तिया है ना। यदि कोई दूसरा कोई वचन में चलेगा, आप भी क्रिस्तिया है, ठीक है। ये जो क्रिस्तिया है वो वचन में नहीं चल रहा है, ठीक है, वचन के अनुसार नहीं चल रहा है। और जो वचन के अनुसार चल रहा है तो उसका जीवन कैसा होगा? अच्छा होगा कि नहीं? तो उन लोग का जीवन को देखे हम लोग, अरे ये लोग कितना अच्छा से कैसे रहता है। ये लोग पूरा अच्छा से रहता है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई शराब पीता नहीं है, सबसे अच्छा से प्रेम से बात करता है। कुछ भी काम पड़े तो वो लोग मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं ना। तो हम लोग बोल रहे कि फिर वैसा होता था तो हम लोग पहले ना बाहर में थे ना। बाहर मतलब कि हम बाहर गए थे, गोवा में थे ना, 2 साल थे वहाँ। तो वहाँ से आए, तो वहां से आने के बाद ही तबीयत खराब हुआ था ना। तो वहां से आने के बाद में ना, तो मेरा हम लोग को बोलता था ना कि जब हम लोग छोटा थे उस समय हम लोग का माँ डेट किया था ना। तो जो लोग नहीं जानता है लोग क्या बोलता था कि रात को ना तेरी माँ आती है कि नहीं? होता है कि नहीं? होता है ना। अभी कोई भी डेट करता है तो या मृत्यु हो जाता है, लोग क्या बोलता है लोग को कि तुम उधर बच्चा लोग को कैसा बोलते हैं, उधर मत जाओ तेरा दादू है ना उधर से आएगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो वैसा ही हम लोग को मतलब कि दीदी लोग लगती है, बड़ी माँ लोग है, वो लोग वैसा ही बोलता था। तो उसके बाद आए, फिर रात में ना हम लोग सोए थे ना। जिस दिन आए ना उस रात में सोए थे, गर्मी का दिन था। तो बाहर में ऐसे ही दरवाजा खुला करके सोए थे ना। तो सोने के बाद में पर्दा लगा हुआ था। तो मेरे बीबी ना बाथरूम के लिए गई ना, तो सोए थे। फिर अचानक हम भी जग गए, तो पर्दा में एक वाइट वाइट साड़ी पहन के खड़ा हो गई है। फिर जैसे हम देखे आंख खोल के, तो हम एकदम जोर से चिल्लाने लगे, बहुत जोर से, है कि नहीं? बहुत जोर से चिल्लाने लगे और हम पूरा डर गए। फिर वो बोल रही है क्या हुआ बोल के वो दौड़ के आई, है कि नहीं? फिर उस दिन ना ऐसा हुआ। फिर रात में ना इतना खराब बुखार घुसा दिया अंदर, पूरा बुखार और उल्टी होने लगा उसको देख के। फिर हम लोग ज्ञान के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो रही है, बोलता है कि नहीं? होशुआ 1:8 में ना। तो वैसा ही हम लोग को मालूम नहीं था। तो हम लोग क्या बोले, सुबह हुआ, फिर सुबह को
गांव में मरियम पहले ये करती थी, वचन मतलब एक दूसरे के लिए प्रेयर करती थी ना। तो उसके पास गए तो कुछ प्रार्थना कर दी, फिर भी ठीक नहीं लगा। फिर दूसरा लोग ज्ञान दिया, नहीं कि वहाँ अच्छा करता है, खूंटी तरफ है। तो उधर गए, तो वहाँ गए तो वहाँ बोल रहा है कि वहाँ प्रार्थना कर दिया। हाँ बाबू तेरा क्या परेशानी है, ऐसा बोल रहा है ना। तो हम बोले कि कुछ नहीं, बस रात में ना एक भूत देखे थे, ऐसा बोले उसको। तो वो बोलता है कि चुरीन था, है कि नहीं, जान रहे हैं ना चुरीन। हाँ वैसा बोला। तो हम बोले कि तो अब दोबारा नहीं ना दिखेगा, नहीं हम प्रार्थना कर दिए है ना, सब ठीक होगा। तो प्रार्थना तो कर दिया, लेकिन यदि हम लोग का अंदर में विश्वास ही नहीं रहेगा तो क्या हम ठीक हो पाएंगे? नहीं ना। तो वो तो कर दिया, लेकिन हम लोग क्या किए कि हम लोग विश्वास ही नहीं किए। फिर बाद में दूसरा दिन वही परिस्थिति, रात में सोते थे तो क्या होता था, छप्पर, ये छप्पर है ना, कोई आदमी चलता है ना, वैसा बचता था। और जैसे कि कोई बड़ा आदमी चलता है, बिल्ली तो चलेगा तो उसका आवाज करेगा नहीं ना। तो लेकिन पूरा छप्पर बचता था, दरवाजा बचता था, वैसा होता था। और हम लोग का घर में क्या था, शराब था। शराब बोले तो मृत्यु दर था ना, मृत्यु मतलब कि अचानक मृत्यु था, वैसा था। तो उसके बाद में हम लोग बोल रहे अभी जानते हैं, लेकिन हम लोग को तो वरदान अभी जानते हैं ना, वचन में जान के हम लोग को वरदान मिला था, फिर भी हम दूसरा जगह काहे को गए प्रार्थना करने के लिए, है कि नहीं। वैसा हुआ। उसके बाद में छप्पर बजता था, लेकिन रात में हम लोग सो नहीं पाते थे। फिर शाम शाम हम लोग मरियम मतलब कि शाम को रोजली बिनती होता है ना, उसमें वचन वचन कोई नहीं जानता था गांव का। तो फिर वहां गए, फिर वहां से आशीष पानी लाते थे, घर में सब तरफ छिड़काते थे ना। छिड़काने के बाद में क्या होता था कि एक दो दिन बाद में ना सुनाई नहीं दिया। फिर धीरे धीरे शांति होने लगा। हम लोग डेली गिरजा बिनती में लगे रहते थे, शाम को जाना ही जाना है। और हम लोग का घर से उधर है ना, कम से कम 10-12 घर है, उधर का सब परिवार जाता था सब, और उन लोग के साथ में हम लोग भी जाते थे। फिर उसके बाद में वहां से हम लोग ना ठीक हो गए, पूरा एकदम अच्छा से रहने लगे, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। उसके बाद में जैसे कि आप लोग ईश्वर के राज्य में यदि काम करोगे तो शैतान छोड़ेगा, हाँ, कि वो पीछा पड़ा रहता है कि नहीं। तो उसके बाद में कुछ साल हुआ, 2021 में हम लोग का मतलब कि बताया था पहले भी कि हम लोग का बच्चा नहीं हो रहा था, बताया था ना, सुने थे ना। हाँ तो वैसा हुआ, बाबू भी हुआ, लेकिन हम पहले उसके बाद में क्या किए कि पीते भी थे ना, और बीवी को मारते भी थे, गाली भी देते थे, है कि नहीं। तो वो चीज हम तो गाली देते थे, लेकिन मेरा बीवी को गिरजा बिनती करने नहीं जाने देते थे। तुम कहा जाएगी कल जाना बोलते थे, फिर कल पहुंचेगा, फिर बोलेंगे कि कल जाना, है कि नहीं। हाँ कल आया ही नहीं। तो वैसा करते। फिर बाद में क्या हुआ कि वो भाग भाग के जाती थी। उसके बाद में 2021 या कुछ आसपास हम लोग जेसीएलएम के बारे में, सिस्टर है एक नन, वो बताया कि तुम लोग को वहाँ रिट्रीट जाना है छत्तीसगढ़। उस समय भी हम रेडी नहीं थे ना, हमको नहीं जाना है, मेरे घर में ये सब को कौन देखेगा, ये सब बोल रहे थे। उस समय खेती खेती में गेहूं लगाए थे, आलू लगाए थे, प्याज लगाए थे, मुर्गी भी था, और घर में कोई नहीं है कि नहीं। तो हम नहीं जाएंगे, तुम जाना सिर्फ। तू रात में लगी रहती थी कि नहीं तुमको भी जाना है तो जाना है, क्योंकि इस सबको सब ईश्वर देखेगा, ऐसा बोलता था। तो हम नहीं जानते थे वचन, ईश्वर क्या देखेगा वो, हाँ ऐसा बोलते थे, है कि नहीं। ऐसा बोलते थे तो बोलती थी तुम नहीं जानता है, चलो ना, उसके बाद में तुम जानेगा, उसके बाद में तुम कैसा करना है उसको तुम जान जाएगा। फिर जबरदस्ती में वहाँ गए ना। फिर जाने के बाद में एक दिन गए तो एक दिन अच्छा नहीं लगा ना, कहाँ आ गए हैं, ऐसा ऐसा लग रहा है। और मोबाइल में वहाँ पे नेटवर्क में नहीं, मतलब सिम नोट नोट सर्विस, वैसा। और पहले कैसा बताए, मोबाइल में मतलब कि घुसे हुए रहते थे हम, मतलब कि मोबाइल में गेम खेलना हुआ, है कि नहीं, गेम हुआ, यूट्यूब में पिक्चर देखो, फिल्म देखो, स्टोरी डालो, है कि नहीं। उसके बाद में वहाँ ऐसा बोरिंग लगा। लेकिन जब ब्रदर जॉनसन
इतना अच्छा अच्छा से बताने लगे वहाँ। तो हमको जब और वहीं मेरा बीवी को प्रेग्नेंट हो गई ना, वहाँ पता चला, जो मैया है ना अभी, उस समय तो वो बोल रही ना कि चलो ना ब्रदर जॉनसन से छुट्टी मांगो और घर जाते हैं। तो तुम जाओ ना, तुम छुट्टी मांग के जाओ, ऐसा बोल रहे हैं। हमको ना जाने का मन नहीं है। यहाँ ला भी लेती है, उसके बाद में चलो चलो भी बोलती है, ऐसा बोल रहे हैं उसको। तो चलो चलो फिर ऐसा बोल रहे, तो नहीं नहीं। उसके बाद में वहाँ उस खाना उना नहीं पच रहा था ना, उसका उल्टी हो जा रहा था। फिर उसके बाद में वहाँ से आए, कम से कम 15 दिन थे वहाँ। 15 दिन थे, फिर वहाँ से आए। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर भी कहे कि रिट्रीट अटेंड करने में ऐसा लगता है कि हम बाहर जाके करेंगे, है कि नहीं। अभी यहाँ लग रहा है आप लोग की कि हम लोग यहाँ सिस्टर लोग अच्छे से बताइए, अभी हम लोग घर जाएंगे और वचन से ही, अच्छा वचन के अनुसार हम लोग जीवन जिएंगे, ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन जब इससे तो आप लोग बाहर जाइएगा तो कैसा लगेगा। हाँ, अरे यीशु छोड़ो, उधर साइड में जाए, यीशु होता है कि नहीं। हाँ, तो वैसा ही हुआ। फिर हमको लगता है ना, अभी इस साल से, इस साल 2024 से हम थोड़ा यीशु के बारे में अच्छाई से जानने लगे। मेरा बीबी क्या करती थी, सिस्टर एक इतना बड़ा बाजा दी थी ना, बॉक्स स्पीकर ब्लूटूथ वाला, उसमें कनेक्ट करती थी और घर में चालू करती थी। और हम उसको क्या बोलते थे, ये का सबको दिन भर सुनते रहती है, दिन भर तो बोलते रहता है। हाँ, इसको सुनने से कान में दर्द देता है, ऐसा बोलते है कि नहीं। तो बोलते तुम सुनो। तो उसके बाद में धीरे धीरे ना, सुनते सुनते सुनते, हमको मेरा बीबी ने बोली कि तुम ऐसा करता है, तुमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा नहीं बोला। लेकिन मेरा अंदर से अपने आप से क्या हुआ, वचन वचन ही बदलता है कि नहीं, है कि नहीं। तो मेरे अंदर में वचन घुसने लगा। अभी सिस्टर क्या बताइए, है वचन को। हाँ हाँ, और सुनने से, हाँ। तो मेरा अंदर भी, हम कान से सुन रहे हैं लेकिन हृदय में वो बीज गिर रहा है कि नहीं। तो वैसा ही हुआ, धीरे धीरे घुसते गया घुसते गया घुसते गया। धीरे धीरे मेरा मोबाइल से सब चीज देखना बंद हो गया। कौन छोड़ा, और गेम खेलते थे वो भी बंद। और अभी फेसबुक हुआ, हटा फेसबुक, सबको हटा दो यहाँ से, फेसबुक ऐप हटो। अरे कुछ नहीं। और अभी मोबाइल में सिर्फ क्या करते हैं, वचन सुनते हैं, सिर्फ वचन, कुछ नहीं आलतू फालतू कुछ नहीं। यदि मोबाइल का क्या होता है, बैलेंस खत्म होता है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, जो सिस्टर लोग का जो हम लोग टीचिंग है ना, उसको हम लोग ऑडियो में डाउनलोड करते हैं और उसको रात में चालू करके सो जाओ। और कभी कभी ऐसा लगता है, जैसे कि एक दिन रात में किस्सा हुआ कि वचन सुन रहे थे, लेकिन सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम उस वचन की गहराई में घुस गए और रात में क्या बोल रहे हैं, हाथ उठा के हालेलुया ऐसा बोल रहे हैं रात में। तो मेरे बीबी क्या बोलती है, क्या हो रही है तुम, ऐसा बोलता है, ऐसा बोल रहा है, क्या हो रहा है तुम, हाँ ऐसा बोल रहा है। कुछ नहीं, सपना में फिर सुबह हम बता रहे हैं कि ब्रदर जॉनसन आया था, उसका टीचिंग में घुसे थे, ऐसा बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो फिर बाद में वैसा वैसा होता है, क्यों, हमको कोई बदलने आया नहीं ना। कौन बदला हमको, यीशु का वचन। अभी आप लोग को कौन बदलेगा, हम बदलेंगे, कौन बदलेगा। तो वैसा ही हमको भी बदला। और अभी हम लोग का जो छोटा एक बेटा है, 4 साल होगा आपके, वो कल हम लोग ना, मतलब लाइट नहीं था ना सिस्टर लोग का वहाँ, तो हम लोग गए थे जनरेटर के लिए बात करने, ठीक है। तो मेरा गाड़ी ना आगे जाके ना बंद हो गया ना। तो क्या बोल रहा है, बाबा अन्य भाषा में प्रार्थना करो ना, ऐसा बोल रहा है। और वो भी क्या कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। और हम भी पहली बार उसका मुंह से सुने, अरे ये बच्चा तो इतना जानता है। और उसका माँ बोल रही है, अन्य भाषा में कैसा प्रार्थना करता है, ऐसा बोल रहा था, हालेलुया हालेलुया बोल रहा है, सियांग तरारा पापा ऋषि, ऐसा ऐसा कर रहा है वो। हम बोल अरे बच्चा को ऐसा ऐसा बोला रियांश। फिर उसको वो कैसे जाना, जानते हैं आप लोग बच्चे लोग को प्रेयर में लाते हैं, अभी शाम को यदि प्रेयर करते हैं उसमें लाते हैं। अरे बच्चा बदमाश करता है, साइड में करो, उसको घरे में रखते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन हम लोग का रियांश है ना, वो क्या करता है, हम लोग शाम को जाने वाला रहेंगे ना, बाबा हम भी जाएंगे,
ऐसा बोलता है। और उसको ये भी पूछिएगा ना, मैं कौन हूँ, बोलिएगा ना मैं ईश्वर की संतान हूँ, बोलेगा। तो ऐसा बोलता है। और मैं सच्ची दाखलता का एक भाग हूँ एवं ख्रिस्तीय जीवन का एक नाहर हूँ। मतलब वो सुनता है ना, कि बच्चे को ले जाते हैं हम लोग, डेली प्रेयर में जाता है वो। अगर जिस दिन नहीं ले जाएंगे ना, उसके बाद में क्या बोलता है, हमको तुम लोग छोड़ के भागा था, ऐसा बोलता है कि नहीं। तो अभी भी हम लोग को कौन छुड़ाया, हम लोग को श्रापित से कौन छुड़ाया, वचन ना, ईश्वर का वचन। और जिससे कि हम लोग घर में मृत्यु था, जैसे कि मेरा बड़ा बाबा था, वो बस सोया हुआ था बेड में ना, चौकी जानते हैं ना, उसमें सोया हुआ था। कोई भी आदमी 1.5 फुट ऊपर से गिरेगा, मरेगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम लोग का में श्राप था ना, श्रापित था। मेरा बाबा भी, उसको भी मतलब एक्सीडेंट हुआ था, तो घर में नहीं बताया, बस थोड़ा सा चोट लगा था उसको, फिर वो रात में क्या हुआ, डेथ कर दिया। और हम लोग का माँ भी, वो भी हम लोग छोटा छोटा थे जब, मेरा एक छोटा भाई है, मतलब छोटा है, अभी तो बड़ा हो गया, लेकिन छोटा था, कम से कम 2.5-3 साल का था, वो दूध पीना छोड़ा भी नहीं था, उस समय से वो डेथ किया था ना। अभी हम लोग सबको एक क्या बोले, सबको हम भी देखते हैं। अभी एक मेरा से बड़ा है, वो रहता है बड़ी माँ लोग का घर तरफ, और एक बहन थी, वो चल गई, मतलब कि उसको समझाए। लेकिन एक होता है ना, जैसे कि हम लोग बत्तीसवां लिए 2021 में ना, तो कोई लड़का से बात कर रही थी, तो उसको बोले कि देखो वो हम लोग कास्ट का नहीं है, तो ऐसा बोलते थे, तो वो चल गई। तो वो थोड़ा हम लोग से ना बात नहीं करती है थोड़ा। कोई को एक बार दुख लगता है ना, ईश्वर ने हम लोग को इतना कुछ दिया, और वो ईश्वर को ही छोड़ के दूसरे तरफ जा रहे हैं, होता है कि नहीं। लेकिन हम लोग अभी भी गुस्सा उस्सा नहीं करते हैं, अच्छा से ही बात करते हैं, जो हुआ वो ईश्वर का ही योजना था, है कि नहीं, वैसा सोचते हैं। अभी आप लोग जैसे कि मतलब एक वचन बता रहे हैं, ठीक है कि नहीं, मेरा गवाही समझे। जब मेरा चेंज हो सकता है, तो आप लोग का होगा कि नहीं। और हम क्रिस्तिया भी नहीं थे, है कि नहीं। और आप लोग कितना दिन से क्रिस्तिया है, जन्म से। अभी सिस्टर बोली आप लोग का तो छप्पर फाड़ के बदलाव हुआ होगा, ऐसा बोली कि नहीं। हाँ, हुआ है कि नहीं। हाँ, क्यों नहीं हुआ है, वचन का ज्ञान नहीं है। वचन कैसे काम करता है उसको हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वचन ही हम लोग को हर एक प्रकार के बंधनों से हम लोग को मुक्ति दे सकता है कि नहीं। क्या हम जैसे कि बहुत को क्या बोलता है कि एक आदमी था, वो बोलता है ना, फोन किया था, ऐसा बोल रहा है कि आप लोग आइए ना, थोड़ा हम लोग घर में प्रेयर कर दीजिए। तो वो लोग बोलते हैं कि, हम लोग बोले रिट्रीट था, रिट्रीट में आइए ना आप, रिट्रीट यहाँ अच्छा हो रहा है, यहाँ हम लोग तो थोड़ा सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, मतलब कि हम लोग उतना जानते हैं, लेकिन वो लोग जैसा हम लोग बता नहीं पाते हैं ना। तो सिस्टर लोग बहुत अच्छा से बताते हैं, नहीं नहीं आप फोने में बताइए ना, ऐसा बोल रहा है। तो हम बोल रहे कि वैसा नहीं हो, देखिए आत्मा से जो जिसको प्रेरणा मिलता है, खुद दौड़ा आता है कि नहीं। वो चंगाई के लिए क्या बोलता है, फोन कॉल आता है कि नहीं, होता है कि नहीं। चंगाई के लिए फोन कॉल करता है, लेकिन जिसको आत्मा उसको अंदर से बोलता है कि मैं जाना है, तो जाता ही है। जैसे कि मेरे को जाने का नहीं था छत्तीसगढ़, लेकिन मेरे बीवी को बोलना है इसको लेके जाना है, तो जाना है। उसको आत्मा क्या कर रहा था, हाँ, अगुवाई। और अभी वो कितना आगे है कि नहीं, है कि नहीं। अभी कहीं भी हम लोग को बुलाता है प्रवचन के लिए, तो हम लोग जाते हैं, कहीं भी दूर दूर, कहीं भी। कल परसों इधर आए थे, सिमडेगा तरफ आए थे, 1 सप्ताह हो रहा है। सिमडेगा गाड़िए से आए थे, बस एक दिन का था, फिर इधर करके गए, चल गए। तो आप लोग जहाँ भी बुलाइएगा हम लोग और उसके बाद में ऐसा हुआ, जैसे कि वो बोलती थी ना, मेरा पति प्रवचन करती है, करेगा, आपके राज्य में काम करता था, लेकिन हम मिस्त्री काम करते थे, लेकिन कुछ दिन काम किए, फिर बोलते थे काम में न जाने का मन ही नहीं करता था। हम बोले ना, हम भी ईश्वर का राज्य में वचन बांटेंगे, ऐसा बोलते था। तो वो बोलती थी ना कि तुम काम नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा, बोलती थी ना, घर कैसे चलेगा। तो हम बोल रहे कि तुम ही तो बोलती थी, अभी हम जब करना चाह रहे हैं तो तुम मना कर रही है, ऐसा बोलते थे। तो वो बोलती है ठीक है, चलो तब मेरे साथ, और तुम ही बताना, ऐसा बोलती थी। जब हम जो जिस दिन पहला दिन था, उस दिन हम बताए ना, तो बोलती है तुम तो
जानता है, लेकिन हम लोग को लगता था कि तुम अभी भी नहीं समझ, ईश्वर के बारे में नहीं जानता, ऐसा बोलता था। लेकिन जिस दिन उन लोग को बताए तो मरियम भी बोल रही है कि अरे ये तो बहुत अच्छा बताता है, ऐसा बोल रहा है। क्यों? कौन डाला विश्वास को? हाँ, ईश्वर ना। यदि हम लोग वचन में मेहनत नहीं करेंगे तो क्या हमको फल मिलेगा? हाँ, तो हमको मेहनत करना है। जैसे कि अभी हम लोग आप लोग के लिए आए, क्या देने आए? ईश्वर का वचन। यदि आप लोग उसमें मेहनत नहीं करेंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं, तो क्या आपको फल मिलेगा? घुटना टेकेंगे तो मिलेगा? वैसा ही है, यदि मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जीवन में कोई फायदा नहीं है, कुछ लाभ भी नहीं मिलेगा। और अभी क्या होता है, हम लोग वचन में रहने के बाद अभी क्या बोलते हैं, घर प्लास्टर करना है ना, तो बालू नहीं मिल रहा है। कितना महंगा है, बहुत महंगा है हम लोग तरफ ना। तो अभी भी हम लोग को ईश्वर दबा दबा के दे रहा है, दबा दबा के सब चीज। अभी कुछ चीज का कमी ना, अभी हम लोग काम उम नहीं कर रहे हैं ना, तो हम लोग को कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। हम लोग दोनों बीवी काम नहीं करते हैं, बस ईश्वर के राज्य के लिए सेवा में लगे हैं, काम नहीं बस। क्यों? मत्ती 6:31 में क्या बोलता है? हाँ, हाँ, क्या बोलता है? क्या? हाँ, तो आप लोग क्या खोज कर रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान? हाँ, कल क्या खाएंगे, होता है कि नहीं? कल क्या पिएंगे? तो अभी मान के लो सब्जी घट गया, अरे कल ये सब्जी नहीं है, क्या बनाएंगे? हाँ, जाओ लेके आओ, होता है कि नहीं? हाँ, कल के लिए कल ईश्वर खुद प्रबंध करेगा, है कि नहीं? तो वैसा हुआ। और अभी बहुत बदलाव, ठीक ना? तो अभी आप लोग भी बदलाव होगा कि ना आप लोग के जीवन में? वचन को क्या करना है? उसके साथ बैठना है कि नहीं? अभी हम लोग शाम को क्या करते हैं? डेली संध्या वंदना करते हैं। वो देखो भगवंतिया ही है ना, उन लोग से पूछिए कि जब भी उसको मिलेगा तो पूछिए उन लोग से, उन लोग के पास जाते हैं, वचन बताते हैं। और मैं कौन हूँ वो वाला उसको घोषणा करते हैं। जो जो बीमारी है उन लोग के लिए नाम डालते हैं, उस लोग के लिए घोषणा करते हैं। लेकिन ऐसा जैसे कि समस्या किसके घर में नहीं है? सबके घर में है कि नहीं? लेकिन प्रभु बोलता है तुम अपना समस्या निकलाओ, फिर दूसरा का समस्या निकालने जाना, ऐसा बोलता है? नहीं ना। हम लोग भी जैसे कि हम लोग जानते हैं हम लोग घर में परेशानी है, समस्या है। लेकिन हम जब ब्रदर जॉनसन का एक टीचिंग सुने थे, तो वहाँ बोलता है कि देखो, यदि तुम अपना समस्या पहले निकालोगे तो तुम्हारा घर से समस्या नहीं निकलेगा। तुम सबसे पहले दूसरे का घर से समस्या निकालो, फिर तुम्हारा घर का खुद ही अपने आप निकल जाएगा। उस बात को अभी तक भी याद है। उस समय से अभी घर को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। एक छोटा भाई है ना, रात को हम लोग 8 बजे आएंगे, 9 बजे आएंगे, खाना वो बना के रखता है। यदि नहीं रखता है तो हम लोग रात को 8-9 बजे बना के खाते हैं और सोते हैं। क्यों? ईश्वर के राज्य को खोज करो। आपसे आप लोग क्या करेंगे? ईश्वर की राज्य की खोज करो। सबसे पहले महत्व किसको देना है? वचन को दो। कुछ भी काम करने से पहले किसका नाम लेना है? ईश्वर का ना। लेते हैं आप लोग कि लेते हैं? तो अभी हम एक वचन बता रहे हैं, ठीक है? जैसे कि उदाहरण, ठीक है ना? अभी ये मोबाइल है ना, क्या है? इसको ऊपर फेंकेंगे तो ये क्या करेगा? ऊपर में ही अटका रहेगा, है कि नहीं? क्यों? क्यों गिरेगा? हाँ, क्यों गिरेगा? अभी मान के चलो सिस्टर लोग आई है मैंगलोर से, ठीक है? ये लोग तो बहुत मतलब कि वचन वचन में प्रेयर बहुत करते हैं। ये लोग आई तो ये लोग फेंका, ऊपर का ऊपर अटका है, घूम रहा है ऐसा ऐसा, सही है? हैं? क्यों? क्यों? नीचे क्यों गिरा? है कि बात करना है ना कि नहीं करना है? कि हम लोग दूसरा तरफ का है? बात करना है ना? नियम है ना? गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? नीचे की ओर खींचता है। कुछ भी चीज को फेंको, नीचे खींचता है। जैसे कि मान के चलो अभी हम लोग कुछ भी चीज को ऐसा करेंगे तो अटका नहीं ना रहेगा, क्योंकि नियम है ना। यदि हम नियम का विरुद्ध कार्य करेंगे तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं ना। अभी मान के लो हम गोरा है, काला है, जैसे कि वो फादर है,
सिस्टर है, बहुत वचन जानती है, क्या वो लोग ऊपर से फेंकेंगे तो क्या ऊपर ही अटका रहेगा? नहीं ना। उसी तरह प्रभु का वचन भी है कि नहीं? यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका भी कुछ फायदा नहीं है, आपका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। आप नियम का विरुद्ध चलेंगे तो आपका जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग नियम का विरुद्ध का कार्य करते हैं। यदि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे तो हम लोग का दबा दबा के मिलेगा, है कि नहीं? लूका 6:38 क्या बोलता है? हाँ, देता है कि नहीं? तो जैसे कि अभी निकला ये सुक्ति 18:21, उसमें देखेंगे ना, सुक्ति 18:21। इक्कीस पढ़िए, मिला तो। जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर के, रुके रुके, ईश्वर के नहीं, क्यों? लिखा है ना, क्या लिखा है? अच्छा, पढ़िए दोबारा। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की जीवा के अधीन है, उसका सदुपयोग करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। तो यहाँ बोल रहा है जीवन और मृत्यु किसका जीव में है? तो अभी आप लोग उतना दिन से जीवन बात किए कि मृत्यु बात किए? कितना मृत्यु बात किए और कितना जीवन बात किए? हाँ, है कि? बोलिए बोलिए। मृत्यु। तो यहाँ क्या बोल रहा है? जीवन और मृत्यु मनुष्य के जीवा के अधीन है, तो उसका सदुपयोग करो और तो उसका आप लोग दुरुपयोग करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं। अभी मान के चलो, अभी ब्रदर बताए पैर में इधर कमर दर्द है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? है, अरे बहुत दर्द है, क्या करेंगे, है कि नहीं? तो क्या आपने जीवन बोला? है, बोलिए, जीवन बोले कि मृत्यु बोले? तो वो क्या कार्य करेगा आपका ऊपर? मृत्यु हुई। अब बोलेंगे इधर कमर दर्द है, कमर दर्द है, तो वो दर्द ठीक होगा कि और ज्यादा दर्द देगा? तो अब से जाने, क्या जाने? जीवन और मृत्यु। हाँ, तो जैसे कि जीव में है कि नहीं? अभी तो हम लोग बाइबल में पढ़े तब जाने के मनुष्य के जीव में है कि नहीं? लेकिन जब आप लोग डॉक्टर पास जाते हैं तो सबसे पहले जब बुखार हुआ तो सबसे पहले क्या बोलता है? हाँ, जबान दिखाओ और लंबा निकालो, टॉर्च मार के देखता है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? तो डॉक्टर को पहले पता, लेकिन अभी हम लोग पढ़े उसके बाद में जानते हैं कि हम लोग का जीवन और मृत्यु कहाँ है? जीव में है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीमार हूँ। अभी कोई भी सबसे मतलब खतरनाक सवाल क्या है? आप लोग कैसे हो? कोई भी फोन करता है तो आप लोग कैसे हो आप लोग, तो आप लोग क्या बोलते हैं? ठीक है बोलते हैं कि रामायण कहानी सुनाते हैं उसको, है कि नहीं? जैसे ठीक है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बाबा को प्रॉब्लम है, चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, होता है कि नहीं? हाँ, तो क्या आपने वचन के अनुसार बोला कि वचन के विरुद्ध? हाँ, तो ईश्वर का शब्द क्या है? एक नियम है कि नहीं? यदि हम लोग नियम का विरुद्ध कार्य करेंगे तो उस शब्द को कौन लेगा? शैतान ले जाएगा ना। शैतान का दूध उसको लेके आपका जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा, है कि नहीं? करेगा कि नहीं? तो आपसे इसे बोलना है। मान के चलिए आपका बच्चा बदमाशी कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, शैतान बोलेंगे। हाँ,
उसका इति बोलना, धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा बच्चा अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर का प्रवचन कर रहा है, ईश्वर के साथ खेल रहा है, ऐसा बोले, है कि नहीं। अभी मान के चलिए, अभी वचन सुनने आए हैं, कोई बच्चा लोग रोता है, अरे दूसरा लोग सोता है इसका माँ इधर रो रहा है, उधर ले जाना चाहिए, तो होता है कि नहीं। बच्चा रोता है तो यहाँ रुला रहा है, तो उसका माँ भी बोलता है तुमको अभी रोना था, कितना रोआस लगता है, पता है कि नहीं। हाँ, तो क्या आपको उसके जगह जो चीज दिखता है उसको बोलना है, कहीं लिखा है नहीं ना। तो हम लोग को जीवन और मृत्यु के बारे में बहुत जरूरी है, ये मेन टॉपिक है। यदि आप लोग इसको जाने तो आपका जीवन ऐसे ही चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। यदि हम वचन के अनुसार बोलेंगे, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कोई बोलता है, मान के लिए आपके पास 500 रुपये है, ठीक है, कोई आदमी को जरूरत पड़ा, ठीक है, बोला कि दो ना, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो दवा खरीदना है, आप बोलेंगे कि नहीं नहीं 500 रुपया है, नहीं देंगे, होता है कि नहीं। हाँ, इसको कितना देंगे पैसा, बार बार मांगने आता है, एक बार दिए थे वापस से नहीं किया, होता है कि नहीं। हाँ, तो क्या वैसा करना है। हाँ, तो वैसे नहीं करना है, मदद करना है कि नहीं। यदि देखिए, बीमारी शैतान देता है कि शैतान देता है कि नहीं, ईश्वर देता है। हाँ, लेकिन बिल किसका ऊपर फाड़ते हैं। हाँ, शैतान ऊपर भी फाड़ते हैं कभी कभी, और ईश्वर के ऊपर कभी कभी बोलते हैं कि मेरा ही घर में ईश्वर को ऐसा करना था, ऐसा बोलता है, बहुत कोई बोलता है कि नहीं। हाँ, अभी मान के चलिए घर का, यदि सबको का सर्दी बुखार हो गया तो लोग क्या बोलेगा, मेरा ही घर को ईश्वर चुना था, सबको जो इथी कर दिया है, बोलते हैं कि नहीं। हाँ, उससे क्या आप लोग निकल पाएंगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि आपने मृत्यु बोला, और वो क्या करेगा, मृत्यु ही आपका जीवन में क्या करेगा, कार्य करेगा, है कि नहीं। तो आपसे बोलना है ऐसा, नहीं ना। मान के चलिए आप लोग गए डॉक्टर पास, ठीक ठीक है ना, तो डॉक्टर बोल दिया कि आप लोग आपको ना कैंसर का बीमारी है, आपका पास 2 दिन का समय है और आपका टाइम ओवर, पता है कि नहीं। तो उदाहरण है ना, तो आप लोग जब वहां से आएंगे तो वो शब्द आपसे बात करते आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, क्या बात करेगा, अभी भी शर्मा रहेगा, बोलना है ना, बोलिए बोलिए, क्या बात करेगा, ऐसा बोलेगा कि अरे हम तो अभी तक तो दुनिया भी नहीं देखे हैं, इतना जल्दी भगवान ऊपर बुला रहा है कि नहीं। हाँ, है कि नहीं, होता है कि नहीं। तो उस क्या हम लोग मृत्यु बात किए और डॉक्टर का सब तो दिया, लेकिन उससे हम लोग को जो दिखता है उसको विश्वास नहीं करना है। जो नहीं दिखता है उसमें अभी विश्वास के बारे बताया ना पहले। हाँ, विश्वास क्या है, अनदेखी चीजों का प्रमाण है। तो वो दिखता है, तो जैसे कि देखिए एक मतलब कि एक सत्य घटना, मतलब हम टीचिंग में सुने थे, एक बच्चा था ना, वो मर गया था, शायद वो डॉक्टर के पास ले गया था उसको, तो वो बच्चा मर गया था, तो डॉक्टर लोग बोल गया ना कि ये बच्चा ना मर गया है, कुछ तबीयत खराब था शायद। तो उसका माँ और बाबा क्या बोल रहा है, मेरा बेटा जिंदा है, ईश्वर का प्रेम से भरा हुआ है। और वो लोग दिन भर वचन वचन बोलते आ रहे हैं, और ऑटो में उसको बैठा के लेके आ रहे थे ना, वो लोग वचन की घोषणा करते आ रहे हैं गाड़ी में भी। लेकिन जब जहाँ बगल में आइसक्रीम का दुकान था ना, वही जगह वो बच्चा उठ गया, क्या बोलता है, पापा मैं आइसक्रीम खाऊंगा। सोचिए, बताइए, ईश्वर का वचन जीवित है कि नहीं। हाँ, तो वो बच्चा उठ गया और उसको सबको एक ऑटो खड़ा किए, फिर वो बच्चे को गले लगा रहे हैं, सब तरफ चूम रहे हैं। उसने मृत्यु बात किया ही नहीं, जो डॉक्टर बोला उन लोग का शब्द में वो विश्वास किया ही नहीं। यदि हम लोग को बोल देता है कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। तो उसका कोई प्रूफ देता है। हाँ, देता है। अभी मान के चलिए कोई बोलता है अरे हम तो बूढ़ा हो गए, आप थोड़ी चल नहीं सकेंगे, बोलता है कि नहीं। वचन में कहीं पे लिखा है तू बूढ़ा होगा उसके बाद में तू चलने नहीं सकेगा, ऐसा लिखा है नहीं ना। लेकिन कौन बूढ़ा, अपने आप को ही श्रापित करके क्या करता है, वो बूढ़ा बनाता है। अभी जैसे कि
और एक उदाहरण देते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे कि एक बच्चा रहता है, ठीक है, वो 15-16 साल में ही क्या करता है, एक्सीडेंट होके मर जाता है, ठीक है। तो मर जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए उसके माता पिता ने कुछ बोला था, है कि नहीं। जीवन या मृत्यु किसका में है। लड़ाई झगड़ा करने समय क्या होता है, जैसे कि बेटा बोला मेरे को 500 रुपये चाहिए, मैं वहां पे जाऊंगा, गाड़ी में तेल भरना है, होता है कि नहीं, होता है। तो बोलता है दिन भर पैसा मांगते रहता है, लड़ाई होता है कि नहीं। तो वो मुंह से क्या ना क्या निकल जाता है कि नहीं। तो उससे क्या बोलता है, जा तुम गाड़ी में, ऐसा होगा, तुम ज्यादा दिन नहीं रहेगा, मर जाएगा, वैसा होगा वैसा होगा, होता है कि नहीं। फिर आदमी लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे उसका बेटा था, कम उम्र में मर गया, उसको भगवान ले गया, है, होता है कि नहीं। तो क्या उसका माता पिता खुद वो पहले बीज डाले थे, है कि नहीं। शब्द एक क्या है, बीज है ना। अभी हम लोग जो फल लगाएंगे वही मिलेगा, है कि नहीं। अभी हम दूसरा डालेंगे तो दूसरा चीज मिलेगा, है कि नहीं। तो आपसे आपको जीवन बात करना है कि मृत्यु, आपसे बोलना है। कोई कोई बोलता है कि अरे हम ना 30 से 35 साल तक जीवित रहेंगे, बोलता है कि नहीं। हाँ, पी के बोलते हैं कि नहीं बहुत कोई। क्या वो जीवन बोल रहे हैं कि मृत्यु। तो क्या उन लोगों का जीवन में कौन सा कार्य करेगा, मृत्यु या जीवन। तो क्या वो वचन के अनुसार है मृत्यु, नहीं ना। तो जीवन के अनुसार क्या है, वचन। अभी जो दिखता है उसको नहीं बोलना है। जैसे कि उत्पत्ति 1 में उसको पढ़ के देख लीजिए, इसको समझे, जीवन और मृत्यु समझे कि नहीं, कि भूख लग रहा है, आज वचन का ही खाना खाइए ना। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। बस। तो यहाँ पहला वचन में क्या बोलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, है कि नहीं। पृथ्वी कैसा था, उजाड़ सुनसान। अच्छा बात है कि बुरा बात है, उजाड़ सुनसान अच्छा बात है कि नहीं ना है, ये अच्छा बात है। तो उजाड़ और सुनसान क्या है, हाँ। अभी मान के चलिए आप लोग का घर में बीमारी है, उदाहरण है, बीमारी है, डर है, चिंता है, ये सब क्या है, उजाड़ और सुनसान है। तो क्या ये अच्छा बात है, नहीं ना है। उसके आगे पढ़िए, ईश्वर को नहीं 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 नहीं, वहां नहीं, वहां नहीं, उसको नहीं सिस्टर, दूसरा दूसरा दूसरा। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। बस बस बस। फिर क्या, बेडोल था, सुनसान था, ये अच्छा बात नहीं है ना, है कि नहीं। फिर गुड न्यूज बात क्या था, अभी पढ़े ना, क्या था, ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था, लेकिन कुछ कार्य कर रहा था, नहीं ना। तो अभी हम लोग का जीवन में अंधियारा है, सुनसान है, डर है, चिंता है, भय है, गरीबी है, ये सब है। तो ये सब क्या है, अंधेरा सुनसान है कि नहीं।
अभी हम लोग को जब हम लोग बपतिस्मा लिए थे कि नहीं, तो उस समय हम लोग को पवित्र आत्मा मिला है कि नहीं, तो हम लोग का अंदर है कि नहीं, तो विचर रहा है कि नहीं, वो कार्य करने के लिए घूम रहा है कि नहीं। तो अभी हम लोग का अंधेरा रहता है, बीमारी रहता है, समस्या रहता है, तो सबसे पहले हम लोग किसको फोन करते हैं? ईश्वर को। हेलो, ईश्वर को फोन करते हैं कि बाजू वाला को? हाँ, डॉक्टर के पास जाते हैं? हैं? सबसे पहले हम क्या बोले, अभी वचन को महत्व देना है। तो विचरता था ना, उसके बाद क्या बोला तीसरा में? तीसरा ईश्वर ने सोचा लिखा हुआ है, कहा कि सोचा। तो आप लोग प्रार्थना करते हैं तो कैसा प्रार्थना करते हैं? सोच के मुंह में बंद करके कि बोलना जरूरी है कि नहीं? तो अब से जैसे कि आप लोग को अभी ब्रदर बताया कि पाला पितु 2:24 में कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। तो आप लोग बोल रहे हैं उसको बोलना है ना। यदि हम मन में करेंगे तो मन में कौन काम करता है? शैतान। तो शैतान करता है कि नहीं? तो जैसे कि उदाहरण दे रहे, ठीक, जैसे कि आदम और हेवा को जब बनाया था तो उसको शैतान उसको पकड़ के बोला चलो फल खाने, बोला नहीं ना। उसको सोच को कहाँ पे दिया? मन में ना। तो यदि हम लोग मन से प्रार्थना करेंगे तो कौन काम करेगा? शैतान। तो आपसे क्या करना है? मुंह से बोल के प्रार्थना करना है ना, वचन बोलना है, अपना बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है कि नहीं? तो बहुत कोई बोलता बुद्धि लगाता है, लेकिन बुद्धि से कुछ नहीं मिलने वाला है। वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए। जैसे अभी हम लोग भी क्या करते हैं? वचन के अनुसार ही बोलते हैं। कुछ भी हो वचन के अनुसार, जो लिखा है उसी को बोलते हैं, वो नहीं कि बाहर से दिया हुआ चीज को नहीं लेते हैं। फिर ईश्वर ने कहा, है कि नहीं? जैसे कहा क्या हुआ? प्रकाश, और प्रकाश हो गया। तो अभी हम लोग का अंदर में पवित्र आत्मा है, वो क्या कर रहा है? मंडरा रहा है कि नहीं? तो मंडरा रहा है, तो जैसे आप उसको जो चीज देखना चाहते हैं उसी को ना प्रभु बोला। हाँ, कि समस्या को बोला? समस्या को बोला पहले कि बोला कि अंधेरा है प्रकाश हो जाए, ऐसा बोला? तो क्या बोला वो? प्रकाश हो जाए। तो अब से आप लोग को क्या बोलना है? समस्या को बोलना है कि समाधान बोलना है? अभी आप लोग बीमारी में हैं तो आपको क्या बोलना है? पाला पितृ 2:24 बोलना है कि नहीं? क्या बोलना है? हाँ, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, है कि नहीं? तो जैसे कि पवित्र आत्मा, जैसे कि हम लोग को पवित्र आत्मा अंदर में है ना, वो कार्यशील है, क्रियाशील है, वो क्रियाशील है। जैसे यदि हम लोग उसको शब्द देंगे, ईश्वर का शब्द, तो वो क्या करेगा? तुरंत लेगा, है कि नहीं? तुरंत लेगा और वही हम लोग का में कार्य में लगेगा, है कि नहीं? अभी मान के चलिए मैं आपको बोलता हूँ, आपका क्या नाम है? गाब्रियल। गैब्रियल भाई जरा इधर आओ, बोलूंगा तुम, आप किधर आएंगे? मेरे पास आएंगे कि नहीं? आएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमने उसको बोला कि नहीं? मैं सही शब्द बोला, है कि नहीं? तो वैसा ही पवित्र आत्मा काम करता है अंदर से, और वो प्रभु का वचन बाहर से ही बार बार कार्य करता है, नहीं ना। जैसे कि आप लोग का घाव होता है कि नहीं किसी का, तो अंदर से सूखता है कि बाहर से? अंदर से सूखता है, नहीं ना। लेकिन प्रभु का वचन किधर से काम करता है? अंदर से, लेकिन वो दिखता नहीं है। लेकिन बहुत कोई विश्वासी लोग क्या करते हैं? डगमगाते हैं, है कि नहीं? वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे वचन तो बोल रहे हैं, हो ही नहीं रहा है। कितना बार बोलेंगे? एक बार फोन कर लेते हैं सिस्टर को कि सिस्टर वचन तो बोले हम 100 बार बोल दिए, लेकिन काम ही नहीं किया, है कि नहीं? हाँ, ये देखे हैं क्या बोलते हैं पीके? देखे हैं? नहीं देखे हैं? उसमें एक मूर्ति रहता है ना, मूर्ति इतना बड़ा,
है कि नहीं? ये काम करता है कि नहीं? ये इसका बैटरी किधर लगा? ये भगवान मेरे से बात नहीं करता है, देखे हैं? है? तो भगवान काम करता है कि नहीं? लेकिन हम लोग का अंदर क्या नहीं है? विश्वास नहीं है। तो विश्वास को रहने, विश्वास आपका अंदर कैसे आएगा? सुनने और सुनने से। और कितना बार सुनने से? एक बार, दो बार, तीन बार, है कि नहीं? है ना? कितना बार? क्या आप लोग सुनते हैं? कौन कौन सुनते हैं? तो आपसे सबको सुनना है ना? क्या इसी को ईश्वर ने सुनने के लिए बोला है? नहीं ना। सबको बोला है कि नहीं? सबको, जो अन्य कास्ट का भी है वो भी ईश्वर का वचन सुन सकता है कि नहीं? है? तो ईश्वर का वचन में बहुत सामर्थ्य है कि नहीं? तो जैसे कि हम लोग यहाँ थे पवित्र आत्मा ना, तो अभी पवित्र आत्मा बहुत हम लोग के लिए, प्रभु जब यहाँ से स्वर्ग पे गए, लेकिन हम लोग के लिए क्या भेजे? सहायक के लिए पवित्र आत्मा। तो उसको क्या करने बोला है? हम लोग को इस्तेमाल करने बोला है कि नहीं? जैसे कि यदि हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या करेगा? वो बोलेगा कि अरे प्रभु आप तो पवित्र आत्मा दिए हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता है। बस बोलता है कि बाजू वाला को फोन करेंगे, क्या करना पड़ेगा? चलो इसको ले जाते हैं भगत के पास, इसका ऊपर भूत सया हुआ है। होता है कि नहीं? है? भूत सया है, इसका ऊपर ना ऐसा ऐसा जादू टोना किया है, उसको निकालने के लिए, है कि नहीं? तो क्या ये सब अच्छा बात है? तो आपको, जैसे कि आदमी लोग बोलता है ना, उसमें आप लोग विश्वास मत कीजिए। बाइबल का वचन ही सत्य है कि नहीं? तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बल्कि मनुष्य नहीं, बल्कि प्रीचर नहीं, बल्कि फादर नहीं, बल्कि सिस्टर नहीं, है कि नहीं? सत्य क्या है? वचन है ना, है कि नहीं? तो वचन ही हम लोग को हर चीज से हम लोग को मुक्त करेगा, बीमारी से, हर प्रकार से, है कि नहीं? तो इसको समझे। आपसे क्या करना है? पवित्र आत्मा का मदद लेना है। कैसे लेना है? पवित्र आत्मा अंदर दिया है कि नहीं? वचन के अनुसार उसको बोलना है। अब उसको बोलिएगा कि मैं इतनी बीमार हूं, ठीक कर दीजिए, बोलेगा तो क्या वो पवित्र आत्मा कार्य करेगा? नहीं ना। तब से आप क्या बोलेंगे? मैं भला चंगा हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा बोलिएगा तो प्रभु जो पवित्र आत्मा है वो लेगा और उस शब्द को कार्य में लगेगा, और आपका जो जो अंदर जो है बीमारी है, समस्या है, उसको हकीकत में एकदम हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। जैसे मेरा इधर पीठ में पहले मतलब क्या बोले, गाड़ी सब में काम करते थे, बेलचा होता है ना, बालू ट्रैक्टर में डालते हैं ना, उस समय फेंकते फेंकते ये क्या हुआ था? मुरक गया था। मुरक गया था मतलब समझ रहे ना? तो इस इधर का नहीं उठ रहा था ना, गर्दन ऐसा टेढ़ा का टेढ़ा था। तो कुछ दिन मालिश करवाए, ठीक हुआ, लेकिन फिर भी बीच बीच में ना दर्द देता था। लेकिन जब हम वचन के बारे जाने तो वहाँ पे, वहाँ क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ कंचननगर है ना, वहाँ बोल रहा है जिसको जिसको दर्द है वो लोग खड़े हो जाएंगे, कहीं पे भी दर्द है। लेकिन हम बोल रहे हैं मेरा ऊपर भी दर्द था, लेकिन जब ब्रदर वचन सुनाए ना, उसी वचन से मेरा पीठ का दर्द उसी दिन से चल गया, मेरे को उठने का भी जरूरत नहीं पड़ा। क्योंकि वचन को देखिए, बहुत को लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर सिस्टर मेरा हाथ रखेगी मेरा सर में और वो मतलब कि प्रेयर कर देगी और ठीक होगा, सोचते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन बहुत कोई, यदि आप लोग गहराई से सुन रहे हैं वचन को, एकदम सुन रहे हैं, और सुनने से आपको अंदर विश्वास घुसेगा, हृदय में विश्वास, और वो विश्वास आपको बाहर लेके आएगा। वो जो भी बीमारी है, जो कचड़ा है, सबको किधर फेंकेगा? बाहर। तो अभी तक अगर पीठ में अभी कुछ भी दर्द नहीं होता है, सब ठीक, भला चंगा, अभी कुछ भी दर्द नहीं, आप लोग भी वैसा ही मदद मांगिए पवित्र आत्मा से। तो पवित्र आत्मा को यदि आप लोग मदद नहीं मांगेंगे तो वो तो क्रियाशील है कि नहीं? है ना? ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने सोचा, ऐसा तो नहीं लिखा। तो आपसे आपको क्या कहना है? कहना है, समस्या से कहना है, कि समस्या के बारे में बात करना है। हाँ हाँ, समस्या से कहना है।
तो उसके बारे में भी बताएंगे कैसे कहना है कि नहीं। तो फिर जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारा गवाही है, इतना हम लोग को छापर फाड़ के बदला हो रहा है ना कि मत पूछिए। बहुत, क्यों? क्योंकि ईश्वर को हम लोग उसके अंदर हम लोग गहराई में जाने चाह रहे हैं। अभी रियांश का ये था, क्या बोलते हैं, स्कूल में जो 15 अगस्त होता है ना, उसको सुभाष चंद्र बोस बनना था ना। तो हम लोग एक दुकान गए, तो रियांश की माँ पवित्र आत्मा से प्रार्थना की और बोली कि मेरे को वो दुकान दिखा रहा है, तो वही दुकान जाएंगे और वही मिलेगा रियांश का कपड़ा, सुभाष चंद्र बोस वाला ना। तो हम बोल रहे अरे वहाँ नहीं जाते, चलो ना, यहाँ हर बार शॉपिंग करते हैं तो इसी में घुसते हैं। बोल रहे तो वहाँ घुसे तो वहाँ नहीं था, लेकिन जो पवित्र आत्मा दिखा रहा था ना उसमें गए तो रियांश का एक ही पीस ड्रेस बचा हुआ था और वो रियांश को मिला। देखिए पवित्र आत्मा मदद करता है कि नहीं। हाँ, तो हम लोग मदद मांगना है। अन्य भाषा हम लोग मतलब कहीं भी जाते हैं, घर में भी रहते हैं ना, तो करते रहते हैं। अभी मतलब कि शाम में भी सोते हैं तो भी करते रहते हैं। कहीं कि देखिए हम लोग घर में ही अगर वचन बोलते रहेंगे या कुछ भी करते रहेंगे तो बच्चा लोग सीखेगा कि नहीं। हाँ, अभी मोबाइल में अगर थोड़ा सा भी अगर कुछ भी अगर आलतू फालतू दबा जाता है ना, कुछ भी अगर सांसारिक ज्ञान वाला कुछ भी गाना हुआ चाहे कुछ भी बच जाता है ना, तो रियांश क्या बोलता है, माँ देखो वचन नहीं सुन रहा है बाबा, ऐसा बोलता है रियांश, ऐसा बोलता है रियांश। देखो वो बच्चा को भी उसको मालूम पड़ गया। अभी तक हम लोग नहीं सोचे थे कि रियांश इतना मतलब कि सुनता है। हम बोलते थे तुम सोने जाता है सिर्फ वहाँ नहीं जाओ, ऐसा बोलते थे। लेकिन वहाँ संध्या वंदना में वो वचन सुनता था वो। क्यों? कहीं बच्चा लोग अभी से, जैसे कि बच्चा लोग अभी तुरंत घुसता है कि नहीं, घुसता है कि नहीं। अभी बड़े लोग को बोलेंगे तो लोग जल्दी नहीं घुसेगा, लेकिन उसको बोलते हैं तुम बड़ा बन के क्या बनेगा, हम फादर बनेंगे, ऐसा बोलता है। फादर बनेंगे बोलता है रियांश। तो ठीक है, फादर बनना, अच्छा से पढ़ो। अब पढ़ाई में भी अच्छा है रियांश। अभी हम लोग का रिट्रीट था ना, ये क्या बोलते हैं, 15 अगस्त में था ना रिट्रीट था। उस समय रियांश का एग्जाम था और हम लोग यहाँ थे रिट्रीट में ही बिजी थे, सब चीज रिट्रीट में ही। लेकिन रियांश अच्छा नंबर लाया, सबसे फर्स्ट डिवीजन लाया वो रियांश, समझ सकते हैं। फिर वहाँ का जो सिस्टर क्या बोल रही है, रियांश पहले से भी बहुत अच्छा किया है, इसको अब थोड़ा सा अगर इसको ध्यान देंगे ना तो ये बहुत अच्छा करेगा, ऐसा बोला सिस्टर। हम बोले सिस्टर थोड़ा टाइम नहीं दे पाए तो अब से देंगे, ऐसा बोले। तो देखिए ईश्वर वो जानता है कि किसको क्या कमी है क्या घटी है, जानता है कि नहीं। हाँ, तो वो देवे करेगा, वो नहीं देगा सवाल नहीं है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं, दे 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 दे, भीख मांगने जैसा है कि नहीं। हाँ, अब से मांगना है तो प्रभु दे दिया है ऑलरेडी। बहुत कोई बोलता है कि प्रभु हमको दया कीजिए, बीमारी रहता है दया कीजिए, आशीष दीजिए। क्या वो आशीष देगा दोबारा? दिया है ना। कहाँ दिया है, कहाँ लिखा है, प्रूफ है है कि नहीं है, प्रूफ है, कहाँ लिखा है। उसको छोड़िए ना, उसको छोड़िए, अभी बाद में उसको बताएंगे ना। तो अभी निकलाइए, समझे ना, समझ रहे कि नहीं मेरा बात, कि सादरी में बताएंगे। हाँ, कि मुंडा में, मुंडा नहीं जानते हैं ना, सीख रहे हैं। तो सुक्ति का 4 का 20 निकालेंगे ना, सुक्ति ग्रंथ 4 का 20। तो अब से हाँ, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, मन लगाकर, बस 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 सिस्टर, और एक बार पढ़िए तो, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, बस। ये ध्यान देना मतलब क्या है? हाँ, ईश्वर के ध्यान, कैसा ध्यान देना है? हाँ, मन, मन की जगह वहां ना हृदय होगा ना, हृदय ना। तो इसमें जैसे कि उदाहरण दे रहे, ठीक है, जैसे कि आप लोग का घर में कोई बीमार है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल।
तो उसके साथ आप जाते हैं, हाँ, तो उसको एडमिट करते हैं कि नहीं, हाँ। फिर उसके बाद में उसको कौन ध्यान देता है? डॉक्टर। कि आप लोग नहीं ध्यान देते हैं? हाँ, डॉक्टर ध्यान देता है कि सिस्टर लोग? हाँ, सिस्टर लोग ना, कि आप लोग? हाँ, बोलिए, सिस्टर लोग। तो आप लोग उसको छोड़ देते हैं ऐसा ही, आप लोग नहीं ध्यान देते हैं। तो इससे देखिए, ध्यान देना का मतलब क्या है? जैसे कि अभी सिस्टर लोग पेशेंट को क्या करता है? ध्यान देता है। वो जब भी आता है क्या चेक करता है? बीपी चेक करता है कि नहीं? करता है, हर एक चीज का उसको चेक करते रहता है दिन भर। और उसको आके क्या लिख, एक एक पेपर टंगा हुआ रहता है कि नहीं? रहता है कि नहीं? मरीज के बगल में, उसमें लिखता है बीपी इतना है, फलना है, इतना इतना, लिखता है कि नहीं? हाँ, तो वो लिखता है ना, उसके बाद में क्या करता है? नर्स चेंज होते रहता है कि नहीं? रहता है ना। फिर डॉक्टर डॉक्टर जैसे कि नर्स चेंज नहीं होगा और वहां नहीं लिखेगा, तो क्या वो डॉक्टर खोजेगा नर्स को? अरे नर्स किधर गई, इसको कौन सा सुई पड़ा, कौन सा सुई दिया है, ऐसा। हाँ, तो वो सब जो भी उसको दवा देता है उसको कहाँ लिखता है? एक पेपर में लिखता है ना, उसको लिखता है। फिर डॉक्टर जब भी आता है 1 घंटा 2 घंटा बाद आता है, उसको क्या करता है? देखता है कि मरीज के साथ क्या क्या दिया गया है कि नहीं। तो उसी को बोलते हैं ध्यान देना। मतलब जो कोई रिट्रीट में आता है, ईश्वर का वचन को सुनता है, सुनने के बाद वो नोट कॉपी में लिखता है, लिखने के बाद घर जाके उस नोट कॉपी को खोल के क्या करता है? उस वचन के साथ बैठता है, उससे बात करता है। करते हैं, करना है ना, बात करते हैं। तो उसी से हम लोग को क्या होता है? अंदर से क्या होता है? अभी बताया था ना, तो विश्वास निकलेगा बाहर, अंदर से निकलेगा। तो अभी मान के चलिए कोई भी आपको गाली दिया, आप विश्वास से भरे हैं, आपके अंदर वचन भरा हुआ है, तो आपको थी क्या बोलते हैं, बुरा लगेगा? नहीं ना। तो वैसा ही वो अंदर से निकलेगा। ध्यान देना मतलब वही है, जो ईश्वर के वचन को ध्यान देता है, उसके साथ बैठता है। अभी कोई भी उसे गाली देता है, वो वचन के अनुसार क्या करता है? उसको जवाब देता है कि नहीं? आप लोग देते हैं? हाँ, देते हैं। तो क्या करना है आपसे? ध्यान देना है वचन को देखिए, कोई को कैसा पढ़ता है? दर 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 पढ़े, सो जा भैया। सिस्टर तो बोली थी पढ़ने के लिए, पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग सो जाते हैं। फिर बोलते हैं अरे सुबह तक तो चंगाई मिला ही नहीं, है कि नहीं? तो ध्यान देना का मतलब समझे? अब से क्या करना है? अभी वचन जो लिख रहे हैं उसको क्या करना है? लिखना है ना, कॉपी में लिखना है, उसके साथ बैठना है, और उस वचन को कहाँ? हृदय में संजो के रखना है। अभी मान के लिए समस्या आया, चाहे कुछ भी आया, तो आप लोग वचन हर एक, जैसे कि बाइबल में हर एक चीज का खजाना है कि नहीं? हर एक चीज का वचन है। तो मान के चलिए आपका अंदर में उस वचन ही नहीं रहेगा, तो क्या? और कॉपी में लिखे रहेंगे वचन को, और बाद में समस्या आया, अरे कॉपी को तो कहाँ रखे हैं, खोजने जाते हैं, ऐसा बोलिएगा? नहीं ना। तो वचन को कहाँ रखना है? हृदय में। और जो हृदय में रखता है वही काम आता है, यदि नहीं है तो कुछ फायदा ही नहीं है, कितना बड़ा रिट्रीट अटेंड करो, है कि नहीं? तो सबसे बड़ी बात यही है, ध्यान देना ना। आपसे ध्यान देंगे ना वचन में? हाँ, तो कल पूछेंगे हम, ठीक है? पूछेंगे ना, जवाब देंगे ना? आगे पढ़िए। दोबारा पढ़िए ना, शुरू से। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर, बस बस, कान। तो उस समय आदमी लोग का कान नहीं था क्या? हाँ, था ना। तो फिर भी क्यों बोल रहा है कान लगाकर? यहाँ तो साफ साफ लिखा है कान लगाकर, है कि नहीं? कि कान को घर में छोड़ के आए हैं? हाँ, ओके।
ऑफ करते थे ना। अभी भी कोई लक का मान उधर है, आप जो छोड़ेगा ये लोग, पेट में थोड़ा गुड़गुड़ हो रहा है इधर, है कि नहीं? हाँ, नहीं हो रहा है? पढ़िए, तो जोर जोर से पढ़ेंगे ना। कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। बस, कान लगाकर किसकी शिक्षा? ईश्वर की शिक्षा, ईश्वर की वचन, है कि नहीं? वचन सीख रहे हैं ना अभी हम लोग, और हम लोग ईश्वर के पुत्र पुत्रियां है कि नहीं? है ना? तो अभी हम लोग पुत्र पुत्रियां हैं, तो वो हम लोग को अपना प्रतिरूप में बनाया है कि नहीं? तो हम लोग ईश्वर के जैसा कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, कितने लोग नहीं कर सकते हैं? हाथ उठाइए। आप नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। सबको एक समान मिला है कि नहीं? हाँ, कि हमको ज्यादा मिला है, ब्रदर को ज्यादा मिला है, सिस्टर को ज्यादा मिला है? नहीं ना, सबको बराबर मिला है, किसी को कम बेसी नहीं। अच्छा, आप लोग वोट देने जाते हैं तो आपको 2 वोट, आपके लिए 2 वोट डालना है, आपको 3 वोट डालना है, ऐसा है? नहीं ना, सबको एक समान है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसी तरह सबको एक समान मिला है, कोई बड़े छोटी नहीं है ईश्वर के राज्य में। बल्कि संसार के राज्य में बड़े हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर के राज्य में सब एक समान है कि नहीं? तो और पढ़िए। उससे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उससे अपने हृदय में संजोए रखो। ठीक है, तो अभी क्या बोल रहा है? वचन को आंखों से क्या बोल रहा है? ओझल होने दो। तो अभी आप लोग के आंख के सामने क्या है? वचन है ना। अभी सिस्टर क्या बताई थी? ये क्या है पूछा था, आप लोग क्या बोले थे? बाइबल है। सांसारिक रूप से तो दिख रहा है, वो क्या है? बाइबल है। लेकिन जो आत्मिक रूप से देखेगा तो उसके लिए क्या दिखेगा? ईश्वर। तो आंखों से ओझल ना होने दे। ईश्वर का वचन को आप देखिए, वहां लिखा है कि नहीं कि हम झूठ पढ़ा रहे हैं कि नहीं? हम बाहर से पढ़ा रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, सबूत है कि नहीं? तो बिना सबूत का बात नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो आंखों से ओझल मत होने दो। अब उसको देखिए कि ब्रदर पढ़ा रहे हैं सही कि नहीं, कि बाहर से वो टॉपिक लेके पढ़ा रहे हैं, होता है कि नहीं? तो उसके बाद में बोलता है, और आगे क्या बोलता है? उससे अपने हृदय में संजोए। तो कितने लोग संजोए के रखे हैं वचन? कि यीशु का नाम रखे हैं? वचन तो छोड़िए, बस यीशु का नाम हाँ रखे हैं कि अपने हृदय में, जैसे कि आप लोग का अलमारी क्या बक्सा है ना बक्सा। तो उस बक्सा में पैसा रखते हैं कि नहीं? कीमती कीमती चीज को रखते हैं कि नहीं? कि बाहर में रखते हैं? हाँ, जैसे अलमारी रहता है, उसमें क्या रहता है? ब्लॉक रहता है ना, छोटा वाला, उसमें रखते हैं कि नहीं? सोना चांदी, अपना भी जो जो महंगा महंगा चीज है उसको कहाँ रखते हैं? वहां रखते हैं ना। तो ईश्वर का वचन को कहाँ रखते हैं? हृदय में। सही में, सही में रखते हैं। अलमारी का ऊपर कि उधर ऊपर में? हाँ, तो वचन को, जैसे कि वचन को अपना हृदय में रखना है कि नहीं? हृदय अंदर, जैसे हम लोग हृदय में रखेंगे तो वो हृदय का वो वहां क्या रहता है? जमा रहता है। कोई भी बोलेगा तो वो निकलेगा। यदि आप लोग मन में रखेंगे तो क्या निकलेगा? निकलेगा वचन? नहीं ना। तो अपना हृदय में किसी के लिए क्रोध रखते हैं, क्रोध, गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, होता है कि नहीं? हाँ, अभी बाजू वाला को मान के चलो कि उसका घर में, मान के चलो कि उसका घर में मेहमान ज्यादा आता है या कुछ भी आता है, अरे उसी के घर में इतना मेहमान काहे ले आता है? होता है कि नहीं? पक्का जादू टोना उना कुछ किया है? हाँ, होता है कि नहीं? इधर हम लोग तरफ उधर होता है।
पांचवी तरफ, है कि नहीं। तो देखिए अपना हृदय में क्या रखना है, ईश्वर का वचन को, बल्कि वो कचड़ा सबको नहीं डालना है उसमें, सांसारिक ज्ञान को नहीं डालना है उसमें। यदि आप सांसारिक ज्ञान को डालेंगे तो क्या सांसारिक ज्ञान आप लोग को कुछ देगा, नहीं ना। सांसारिक ज्ञान क्या है, वो आज है कल है परसों रहेगा या नहीं रहेगा। यदि आप लोग ईश्वर का वचन को अंदर में रखेंगे तो क्या होगा, हम आएगा ना आप लोग का, हाँ आएगा ना। तो जैसे देखिए अभी सिस्टर जैसे बताई कि अभी वो बताई थी कि बाइबल को उठा के क्या बोली थी, ये क्या है, बाइबल है। सांसारिक रूप से क्या दिख रहा है, बाइबल है। लेकिन अभी सिस्टर बताइए कि यूहन्ना 1:1 में क्या है, आदि में शब्द था और शब्द ही, तो शब्द ही ईश्वर था। और बाइबल क्या में लिखा है, शब्दों में लिखा है ना, तो शब्दों में लिखा है ना। और हर एक शब्द में क्या है, ईश्वर का रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन उस रहस्य को हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, दर 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 पढ़ के पार, है कि नहीं, है अभी। और उसके बाद में चर्च भी जाते हैं, मिसा में फादर उपदेश बताता है, वचन के बारे बताता है, तो उसको याद रखते हैं, हैं? अरे फादर तो उपदेश अच्छा दिया था, इतना अच्छा दिया था कि मत पूछो। लेकिन बाजू वाला पूछेगा अरे वचन कौन सा था, बोलेगा तो लोग वो तो पता नहीं है लेकिन उपदेश बहुत अच्छा दिया था। होता है ये नहीं, पहले भी हो रहा था हम लोग के साथ। लेकिन अभी जाते हैं ना तो फादर यदि उपदेश दे रहा है, वचन बता रहा है ना, फट से मेरा मोबाइल निकलेगा, वचन खोलो कहाँ से बता रहा है। वचन खोलते हैं मोबाइल में, बाइबल निकाल के देखते हैं, हाँ फादर यहाँ से बता रहा है। उसको देखते हैं, देखते देखते बाहर निकलने तक तो याद हो जाता है वचन, है कि नहीं। अभी कोई पूछेगा उपदेश तो अच्छा दिया और वचन पूछेगा नहीं जानेगा तो अपना हृदय में क्या भरा। वर जब यहाँ बैठे हैं फिर बोलेंगे अरे वो बाजू वाला रास्ता में आ रहे थे ना, तो वहाँ क्या बोलते हैं, बकरा खसी खसी कटा था, उसको 2 केजी ले जाने का है, ऐसा ही तड़का मार के खाने का है। सोचते हैं कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं। तो वो सब कौन सोच देता है, शैतान देता है। इसका मतलब आप लोग का मन में कौन काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। जब तक आप लोग मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो क्या ईश्वर का राज्य में आप लोग जा सकेंगे, नहीं ना। तो मन को परिवर्तन करना है और अपना हृदय में ईश्वर का वचन को भरना है। जिस प्रकार आप लोग सोना चांदी पैसा जेवरात जो कुछ भी है इंपॉर्टेंट चीज, उसको क्या रखते हैं, एक अच्छा जगह में रखता है ना, कि शैतान उसको चोरी ना कर ले, चोर उसको चुरा ना ले, है कि नहीं। उसी तरह ईश्वर का वचन को अपना हृदय में संजो के रखना है। यदि हृदय में रहेगा तो शैतान चुराएगा, हाँ है कि नहीं। अभी मान के चलिए हम मोबाइल कैसे बाहर में छोड़ देंगे तो उसको कोई ले जाएगा कि नहीं, हाँ ले जाएगा ना। यदि हम लोग वचन को हम लोग मुंह से बोल रहे हैं और हृदय में है ही नहीं है तो उसको शैतान चोरी करेगा कि नहीं, हाँ चोरी करेगा ना। यूहन्ना 10:10 में क्या बोलता है, हाँ क्या बोलता है, हाँ पढ़िए तो उसको एक बार, मेरा बात समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है कि नहीं। चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। तो यहाँ सबसे पहले चोर चोरी करने आता है, ऐसा पहला ही क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, हाँ उसमें तो पहले लिखता कि चोर मारने आता है काटने आता है, ऐसा भी लिखा होना चाहिए था, है कि नहीं। क्यों लिखा हुआ है जानते हैं, नहीं बोलेंगे तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हाँ देखिए अभी मान के चलिए आप लोग
अभी क्या कर रहे हैं, ईश्वर का वचन को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, है कि नहीं। यदि मान के चलिए बहुत लोगों का जीवन में क्या नहीं रहता है, वचन नहीं रहता है ना। वचन नहीं रहने के कारण क्या होता है, उन लोग का जीवन शैतान का चलाता है, उन लोग का जीवन चलाता है कि नहीं, दुष्ट आत्मा चलाता है, नशा कलत में डूबा हुआ रहता है, कोई कोई रहता है कि नहीं, तो उसको दुष्ट आत्मा चलाता है। उसका जैसे कि वो जानना ही की कोशिश ही नहीं किया कि वचन क्या है कि नहीं। यदि आप लोग अभी वचन को जान रहे हैं, ठीक है, जान रहे हैं ना, अभी वचन को जान रहे हैं, तो उस वचन को आपका जीवन से चोरी करेगा, तो आपका जीवन में क्या काम करेगा, दुष्ट आत्मा काम करेगा कि नहीं। यदि आपके अंदर वचन है कि नहीं, यदि वचन है और आपको समस्या आया, तो अब समस्या को अब वचन से लड़ेंगे कि नहीं, लड़ेंगे ना। तो इसीलिए लिखा है कि चोर पहले चोरी करने आता है। क्या चोरी करने आता है, वचन। तो चोर जैसे कि घर में भी सोना चांदी सब चीज रहता है ना, तो उसको अभी जो कीमती है उसी को ना चोरी करेगा, हाँ करेगा ना। ठीक है, एक उदाहरण याद आ रहा है ना, तो मान के चलिए 3 लेडीज है ना, 3 लेडीज, एक पहना हुआ है सोना का, हाँ गले में, है कि नहीं, एक पहना हुआ है चांदी का, हाँ, और एक पहना हुआ है हीरे का, पूरा पतला एकदम, बहुत महंगा, इतना महंगा कि मत पूछिए। और एक सोना का भी पहना है और एक चांदी का भी। तो शैतान सबसे पहले किसका में वार करेगा, चोर, हाँ हाँ, क्यों क्यों क्यों, जोर से बोलिए, क्यों, बहुत कीमती है। तो ईश्वर का वचन कीमती है कि नहीं, हाँ कितना कीमती है, बहुत, जीवन से भी बहुत कीमती है। ये पैसा कौड़ी धन दौलत से भी बहुत कीमती है। पैसा कौड़ी उस वचन के बराबर नहीं है, वो तो बस धूल है, धूल। और यदि आप लोग मान के चलिए आपको 1 लाख रुपया दिए, कितना मिनट में खत्म होगा, हाँ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बस मोबाइल निकालो स्कैनर मारो गया, होता है कि नहीं ऑनलाइन में, हाँ। तो उसी तरह ईश्वर का वचन यदि वो है, यदि आपका अंदर है तो वो खत्म होगा नहीं ना। यदि आपका अंदर में है तो आप दूसरा लोग को वचन देते हैं कि अभी बता रहे हैं, सिस्टर लोग पहले भी आई है कि नहीं। तो क्या आप लोग जैसे कि कोई समस्या में है, कोई नहीं जान रहा है, उन लोग को दुष्ट आत्मा करवा रहा है, तो क्या आप लोग वचन देने गए हैं, हाँ। तो क्या उन लोग का जीवन परिवर्तन हो रहा है, कुछ हो रहा है ना। कौन परिवर्तन कर रहा है, और ईश्वर का वचन क्या है, बहुत मूल्य है, कीमती है। इसीलिए ना चोर उसी को चोरी करने आता है, वो धन दौलत को चोरी नहीं करेगा। यदि मान के चलिए अभी आपका जीवन से वचन को चोरी कर लिया, ठीक है, मियाँ बीबी दोनों वचन में है, अभी दोनों का जीवन से वचन चोरी कर लिया, तो आप दोनों के बीच लड़ाई होगा कि नहीं, हाँ। अभी पति पत्नी के बीच क्या होता है, डिवोर्स होता है ना। क्यों होता है, वो दोनों के जीवन से वचन चोरी कर लिया है शैतान, है कि नहीं। अभी मान के चले घर में बहुत लोग, कोई लोग पिता भी है, पिता है ना, पिता है कि नहीं, हाँ। तो उसको भी क्या करता है शैतान, उन लोग का जीवन से वचन को चोरी कर लेता है। क्रिस्तिया तो है, वचन भी बहुत कोई क्रिस्ती लोग जानता भी है, लेकिन विश्वास नहीं करता है ना। तो जैसे कि और एक हम ना मोबाइल में आप लोग को कल ना एक गवाही दिखाएंगे, गवाही, ठीक है। तो उसमें ना ऐसा है जैसे कि एक भिखारी है, जेसीआईएल में ही देखे हैं, एक भिखारी है जो ब्रदर जॉनसन, उसको वो ट्रेन में जो मांगते हैं ना भीख, हाँ भीख मांगते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, डपली सब बजा के, मुरली सब बजा के, है कि नहीं। तो उस सब को क्या किया, उसको ना, उसको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, वो प्रभु यीशु के बारे में कोई मालूम नहीं था, कोई मालूम नहीं। जब उसको हम एक दिन सुने ना, तो हमको क्या लगा, अरे बहुत मतलब अंदर से ना रोने टाइप से लगा, अंदर में एकदम रोने जैसा लगा।
और वो क्या बोलता है, मैं बीबी को, मैं दारू पी के, जो भी मैं ट्रेन से काम करके आता था ना, उस सब चीज को क्या करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ दारू पीता था, बीबी को मारता था, गाली देता था, और बच्चे भूखे हैं तो भूखे रहने दो, बीबी भूखे हैं तो भूखे रहने दो। क्यों, वो लोग क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियन के ही वचन जानना है कि नहीं। सबको एक एक अधिकार दिया है, सब कोई जान सकते हैं। किसी को नहीं यहाँ ठप्पा लगा के भेजा है कि तुम सिर्फ ईश्वर के राज्य में काम कर सकते हो, ईश्वर का वचन पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं बोला है, बोला है। तो उसका, उसमें हम देखें ना, उसको नहीं बताना चाहते हैं, उसको देखे तो एकदम एकदम अंदर से रोने टाइप से लगा। समझ रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग को दिखाएंगे हम कल, ठीक है। तो फिर उसके आगे में क्या है, चोर चोरी करने आता है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु किस लिए आया, हाँ, जीवन देने। लेकिन क्या हम लोग प्रभु के, जैसे कि प्रभु का स्वभाव हम लोग के ऊपर डाल दिया है कि नहीं, धार्मिकता दिया है ना, अभी बताया ना सुबह में। तो धार्मिकता दिया है, तो धार्मिकता का मतलब क्या हुआ, ईश्वर का स्वभाव, स्वभाव है ना। तो ईश्वर का स्वभाव कैसा था, प्रेम, प्रेम था कि नहीं। तो क्या हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, हाँ, रहते हैं। मान के चलो बाजू वाला पड़ोसी के पास में, उन लोगों के पास में खाना नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को खाना नहीं है, तो बोलेंगे अरे, तो उन लोग को क्या करना है, देना है। ईश्वर स्वयं क्या है, प्रेम है। यदि आप लोग के अंदर प्रेम ही नहीं है तो ईश्वर भी नहीं। समझ रहे हैं। तो प्रेम स्वभाव हम लोग को डाल दिया है, प्रेम का स्वभाव, हर एक चीज का स्वभाव। ब्रदर ने भी बताया ना, हर एक चीज का स्वभाव डाला है। एक दूसरे से तुम प्रेम करो, बोलता है ना। क्या हम लोग प्रेम करते हैं। मान के चलो वो दो गाली दिया, ठीक है कि नहीं। तो अभी तो बोलेगा कि अरे हाँ, हम वचन तो जान रहे हैं, कुल कुल, अभी तो ठीक है, क्षमा कर दे रहे हैं। ऐसा होता है ना, भीड़ भड़ाका में होता है कि नहीं। अरे चलो इसको घर में इसको सिखाते हैं क्या किया था, होता है कि नहीं, हाँ, घर में इसको सिखाते हैं, अकेले मिलने तो इसको सिखाएंगे, होता है ना। तो क्या यही प्रेम है, हाँ। जो ईश्वर को, जो चेला पकड़ाना चाहता था, उसके साथ क्या, उसके साथ प्रभु बोला रुको, मैं तो मर जाऊंगा, उसके बाद में तेरे को मैं दोबारा जीवित होके आऊंगा ना, उसके बाद मैं तेरे को सिखाता हूं, ऐसा बोला नहीं ना। उसके साथ भी क्या किया, एक समान प्रेम किया। ईश्वर का क्या प्रेम कैसा है बताए, तुम करो या ना करो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, है कि नहीं। ईश्वर का प्रेम एक तरफा है, एक तरफा। यदि वो तो बोलता है, वो तो तुम्हारे लिए प्रेम करेगा ही, यदि आप उसको प्रेम नहीं करेंगे तो आपका गलती है। तुम करो या ना करो, मैं तो प्रेम करता ही हूं, बोल रहा है ना। तो जीवन मतलब क्या, जीवन मतलब ईश्वर के वचन के अनुसार जीना, और उस जीवन को हम लोग को दिया है कि नहीं। उस जीवन को बोल रहा है, मैं उस जीवन को देने आया हूं, बोला ना, कि जीवन को लेने आया हूं, ऐसा बोला, हाँ। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, भगवान हमको जल्दी ऊपर बुला बुला ले, होता है कि नहीं, हाँ, बोलते हैं कि नहीं। गुस्सा में मान के चलो पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। ऐसा लड़ाई नहीं होता है कि जैसे बोलता है कि लड़ाई होता है, इसके साथ लड़ाई हुआ तो हमको भगवान जल्दी उठाए, तेरा किचिर किचिर सुनने से अच्छा तो हम ऊपर जाएंगे, ऐसा होता है कि नहीं, हाँ। तो क्या ईश्वर यही जीवन दिया था, हाँ।
तो उस जीवन नहीं दिया है। जीवन मतलब ईश्वर के पूरा स्वभाव, प्रेम, दया, सहनशीलता, है कि नहीं। पूरा पढ़े, उसके बाद सुक्ति में जाइए, उसी में समझे। मेरा बात समझ में आ रहा है। उसको नहीं, सुक्ति का 4 का 20 में जाइए। पुत्र मीठी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उससे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उससे अपने हृदय में संजोए रखो। बस बस बस, इतना ही है ना। और नीचे भी है, पढ़िए। वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। क्या बोल रहा है? स्वस्थ रखेगी। ये ईश्वर का वचन है आपका अंदर में। अभी कोई भी बीमारी आया, समस्या आया, तो उससे वचन से हम लोग क्या करते हैं? भगा सकते हैं। किसको किसको मालूम है कि हम लोग दुष्ट आत्मा को, बीमारी को हम लोग भगा नहीं सकते हैं? भगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो हम लोग को सबको दिया है अधिकार भगाने को, है कि नहीं। तो उस वचन में जैसे कि हम लोग को हर एक चीज, जैसे प्रेम हुआ, सहनशीलता हुआ, इस सबको हम लोग को अंदर में डाल दिया है ना। उसी से प्रेम करो, दूसरे से प्रेम करो। बीमारी आए यदि हम लोग का अंदर में, जैसे हृदय में अभी शुरू में बताए ना, हृदय में क्या है? वचन है कि नहीं? वचन है ना। तो क्या हम लोग का अंदर में बीमारी आएगा तो वो बोलेगा कि हम घुसेंगे उसका घर में, है। तो बहुत के लोग, जैसे कि बीमारी हुआ, क्या इसको हम लोग खुद परमिशन देते हैं आने का कि, हाँ, देते हैं कि नहीं? बीमारी को आने के लिए देते हैं कि नहीं? कि ईश्वर खुद बोलता है कि उसको बीमारी देते हैं, ऐसा बोलता है? खुद ही देते हैं हम लोग परमिशन। अभी थोड़ा सा भी मान के चलिए कुछ बुखार भी हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे थोड़ा सा है, सर्दी बुखार है, इसको ठीक हो जाएगा कल परसों। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? तो क्या हम लोग उसको क्या बोलते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं ना। अभी पैर में भी दर्द है, चाहे कुछ भी है, तो हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या हम लोग को प्रभु अधिकार दिया है, मैंने तुम लोगों को दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम लोग करो। क्या करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हम लोग अभी नहीं जानते हैं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, है कि नहीं? सीख रहे हैं ना। तो यहाँ जैसे कि समस्या आता है, चाहे कुछ भी आता है, अभी फर्स्ट में बोले ना, समस्या से कहे, उसी तरह वहां भी समस्या से कहो। मार्कुस 11 का 23 में मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से या कहे उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, मैं तुम लोगों से, मैं बोले तो मैं ईश्वर, मैं तुम लोगों से, लोगों मतलब सिर्फ मैं, सिर्फ ब्रदर, सिर्फ सिस्टर की, हम सब ना, है कि नहीं। मैं तुम लोगों से मतलब सभी लोगों से क्या कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, अभी आप लोग का खेत का उस साइड में पहाड़ है ना, उससे प्रभु बात करने के लिए बोल रहा है कि नहीं, है कि नहीं, सही में। तो पहाड़ से जाइए बात करने, है वही पहाड़ से, वो पहाड़ समझ रहे हैं, तो कौन सा पहाड़, हाँ, बीमारी, समस्या, डर, चिंता, भय, है कि नहीं, ये पहाड़ से। तो आप लोग बता दिया, अरे ब्रदर तो बोल दिया उस पहाड़ से बोलने बोला है, अब गए पहाड़ को बोलेंगे तो उखड़ के जाएगा वो, है नहीं ना। तो यहाँ जैसे कि उस पहाड़ से कहे, यदि कोई इस बीमारी से कहे, यदि कोई इस डर की आत्मा से कहे, जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर, जड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर। तो जड़ से उखड़, मान के चलिए आप लोग पेड़ लगाए, ठीक है, पेड़ है कि नहीं, पेड़ लगाते हैं कि नहीं, तो पेड़ को लगाए, फिर उसको ऊपर से कटिंग कर दिए, है कि नहीं, फिर वो पेड़ को फेंक दिए, तो वो दोबारा निकलेगा कि नहीं, निकलेगा ना। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ, जड़ से उखाड़ के, है ना, समुद्र में जागे। यदि आप लोग को बीमारी को, हर एक चीज को क्या डाल दिया है, समुद्र में, अभी अधिकार दिया है ना, अभी बताए ना, पेन कार्ड, पेन कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वोटर आईडी ना, वो अधिकार यहाँ पे है कि नहीं, दिया है कि नहीं, अभी जाने ना। तो आप लोग को ऐसे ही बोलना है, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, यदि कोई इस बीमारी से कहे, यदि कोई इस कैंसर की बीमारी से कहे, उठ और समुद्र में जा गिर, क्या करना है, उठ और सबसे पहले क्या, उठ और, कि भूख लग रहा है क्या, आवाज नहीं निकल रहा है? जोर से बोलिए, जोर से, उठ समुद्र में जागे, बीमारी को बोल रहा है ना, है कि नहीं। तो बीमारी को ये अधिकार है ना, अभी मान के चलिए कोई भी, किसी को भी आप लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। अभी अभी हम लोग अभी अभी कुछ भी है, आपका अंदर में बुखार है, सर्दी है, उसको डांटिए, है कि नहीं। जैसे अभी पेड़ को हम बोले ना, वो जड़ से अभी काटेंगे तो और निकलेगा, लेकिन प्रभु उसको जड़ से उखाड़ के समुद्र में फेंक देगा। बीमारी को, समस्या को, डर को, जैसे गरीबी को, गरीबी भी क्या है, एक दुष्ट आत्मा है कि ईश्वर दिया है, हाँ, ईश्वर दिया है कि दुष्ट आत्मा है ना। तो क्यों बोलते हैं कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, होता है ना, बोलते हैं कि नहीं। तो क्या ये वचन के अनुसार है? और एक बार पढ़िए शुरू से। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से या कहे, उठ समुद्र में गिर जा, और मन में संदेह ना करे, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कर रहा हूं वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। क्या बोल रहा है? उसके लिए वैसा ही हो जाएगा, लेकिन मन में संदेह नहीं करना है।
करते हैं आप लोग? करते हैं नहीं करते हैं? मान के चलिए हाथ में दर्द है, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं आपके घाव द्वारा भला चंगा हो गया हूँ, हो गया हूँ। ऐसा दिन भर बोलते हैं, फिर थोड़ा देर में चेत करते हैं हाथ को, अरे अभी भी तो ये दर्द है। संदेह करते हैं कि नहीं? हाँ, तो प्रभु बोल रहा है कि संदेह ना करे। यदि हम लोग संदेह करेंगे तो हम लोग क्या, ईश्वर का वचन भी बोल रहे हैं और संदेह भी कर रहे हैं, तो काम करेगा नहीं ना। तो हम लोग को अब से पहाड़, पहाड़ मतलब समस्या ना, है कि नहीं? तो जैसे कि अभी बोले गरीबी, भी इसको भी बोले गरीब की दुष्ट आत्मा मेरे परिवार से जड़ से उखड़ और समुद्र में गिर जा, बोलना है कि नहीं? और बीमारी है जैसे बुखार है तो बुखार की दुष्ट आत्मा उठ और बोलिए बोलिए समुद्र में गिर जा, उठ और समुद्र में गिर जा। सबसे पहले क्या है? उठ, और पहला क्या है? और आपसे बोलेंगे कि हम लोग को बुलाएंगे दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, हाँ कि खुद निकालेंगे? हाँ, किधर हम लोग प्रूफ दिए ना? हाँ दिए कि नहीं? वोटर आईडी कार्ड दिए कि नहीं? अब शैतान को दिखाएंगे कि नहीं? हमारे पास भी वोटर आईडी कार्ड है, हम लोग भी वोट डाल सकते हैं, है कि नहीं? तो किधर है वोटर आईडी कार्ड पूछेंगे तो? हाँ किधर है? वचन में है। अभी मान के चलिए अभी ब्रदर बताए ना कि पूछे कि क्या सबूत है, पूछे थे ना? हाँ, क्योंकि लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? लिखा है। कहाँ लिखा है? हाँ वचन में। अरे मार्कुस 11 का 23 में। यदि आप लोग वहां का विदाउट टिकट का चढ़ जाइएगा ट्रेन में, हाँ कि टीटी क्या करेगा? निकाल देगा बाहर, है कि नहीं? निकालेगा कि नहीं? तो टिकट मांगता है कि नहीं? शैतान भी टिकट मांगता है कि नहीं? हाँ, तो टिकट बोलना है उसको। यदि आप टिकट नहीं बोलेंगे तो कब जानेगा कि कहां से बोल रहा है? हाँ हाँ कि समझ रहे हैं? टिकट नंबर क्या है? का 23। तो बीमारी को क्या बोलना है? कैंसर की बीमारी को क्या बोलना है? और डर की दुष्ट आत्मा को क्या बोलना है? समझ रहे हैं? अब जाने, क्या जाने? और समुद्र में गिर जा। ये नहीं कि पति, सिस्टर बता रही थी, पति को बोलता है कोई कोई उठ और समुद्र में गिर जा। ठीक है, आता है नहीं बोलता है? हाँ बोलते हैं कि नहीं? तो जाएगा कुआं में चुड़ूम मार देगा। होता है ना? हाँ, उसका अंदर का दुष्ट आत्मा को बोलना है कि नहीं? तो उसको अभी समझे ना, अधिकार दिया है कि नहीं? हाँ, अभी हम पूछेंगे किसका किसके पास प्रभु का अधिकार, अभी जो शैतान को भगाने का अधिकार दिया है कि नहीं? हाँ, आधार क्या बोलते हैं, वोटर आईडी है ना प्रभु का, मार्कुस 11 का 23। वो क्या है? वोटर आईडी, है कि नहीं? शैतान उससे क्या करता है? डरता है। डरता है कि नहीं? हाँ, फिर 24 पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह क्यों मिल गया और वह उन्हें दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है। विश्वास करते हैं? हाँ, मेरा बगल में कौन है इधर? हाँ, कौन खड़ा है इधर?
हाँ, देखिए हम इसको इसके ऊपर हाथ रखे हैं। कौन है इधर? हाँ, बताइए कौन है? यीशु। कितने कोई बोल रहे हैं यीशु है? हाथ उठाइए। हाँ, आप बोल रहे हैं यीशु। हाँ, पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखा हुआ है कि यीशु कहाँ है। उसको बाद में देखना है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। पहला कुरिन्थी 3:16 में। मेरे बाजू में कौन है इधर? अभी भी डाउट है क्या? तो बोलिए खुल के, कौन है? स्वर्गदूत है कि यीशु है? समझ रहे हैं? ये सदरी बोले पड़ी। हाँ, समझा था? हाँ तो इधर कौन है? तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? पढ़े ना अभी। सबसे पहले क्या करना है? विश्वास। विश्वास करना है कि नहीं? अभी कोई भी बहुत कोई सोच रहे हैं ना, मेरा बाजू में यीशु है, इधर यीशु है, ऐसा सोच रहे हैं। सब कोई मुंह को खुला करके देखे हुए मेरे को भी, अरे ये सही बता रहा है कि नहीं? है कि नहीं? डाउट में है अभी भी, है कि नहीं? यीशु किधर है? हम लोग का अंदर है कि नहीं? फिर भी बहुत कोई क्या बोलता है? कैसा गाना गाते हैं आप लोग? यीशु राजा मेरे दिल में आ जा। अरे मैं तो दिल में हूँ, यहाँ दिल से और निकाल के किधर फेंकने का है तेरे को? यीशु बोलता होगा। है, करते हैं कि नहीं? हाँ, क्या ये सही गाना है? हाँ, ये सही नहीं है। मान लो आप लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, तो समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझेंगे तो कुछ फायदा नहीं है बैठल। नहीं जानते हैं तो पूछिए, एकदम नहीं जान रहे हैं बाबू बताइए और अच्छा से ऐसा बोलिए, है कि नहीं? हम लोग बताने के लिए आए हैं, है कि नहीं? यदि नहीं पूछेंगे तो अरे हम तो लजा रहे थे, कुछ बोल भी नहीं की, है कि नहीं? होता है ना? लजाना नहीं है, हम लोग सबको एक परिवार के हैं, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? वहां पढ़िए और एक बार 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है, कि देने वाला है। विश्वास करते हैं वो चंगाई दे दिया है। हाँ, कितने को विश्वास करते हैं कि चंगाई दे दिया है? हाथ उठाइए। अभी भी ऐसा उठा रहा है, ऐसा 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 उठा रहा है। अरे क्या डरने का, प्रूफ तो दिया है, ऐसा उठाओ पट सा, कि अभी भी डाउट में है। हाँ, चंगाई दे दिया है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं? चंगाई का पीछे भागते हैं। भागते हैं कि नहीं? सबसे पहले क्या बोल रहा है? विश्वास करना है कि नहीं? विश्वास करना है। यदि और एक वचन है, टोकन नंबर उतना मालूम नहीं है, यदि तुम्हारा राई के दाने बराबर भी यदि विश्वास है, सुने हैं ना, तो सहतूत का पेड़ से बोलेंगे कि जड़ सुखड़ और हाँ, राई के दाना इतना कितना छोटा रहता है। हाँ, अभी इतना छोटा हम लोग बीज दिए आप लोग का हृदय में, अभी कितना बड़ा हो रहा है बीज? बढ़ रहा है कि नहीं? है कि उतना ही छोटा सा है? हाँ, बढ़ रहा है ना कि नहीं बढ़ रहा है? तब से सबसे पहले क्या करना है? विश्वास। जो वो पहले है, जैसे विश्वास करना है पहले कि समस्या चल गया है कि नहीं? है कि नहीं? अभी बोला ना मार्कुस 11:23 में, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, तो सबसे पहले विश्वास करना है कि वो चीज हो गया है। और हम लोग क्या करते हैं? पहले देखते हैं होता है कि नहीं, फिर विश्वास करेंगे। होता है ना? पहले देखी हुई चीजों में विश्वास करते हैं कि नहीं? हाँ, करते हैं ना? हाँ, कितने लोग करते हैं देखी हुई चीजों पर विश्वास? हाँ, ये क्या है?
किसको किसको विश्वास है कि मेरा हाथ में मोबाइल है? हाथ उठाइए। हाँ, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे गड़बड़ हो गया तब। अभी ब्रदर पढ़ाए थे ना, इतना अच्छा से पढ़ाए, पढ़ाए थे ना, विश्वास के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं अभी? तो विश्वास क्या है? तो ये दिख रहा है कि नहीं, कि दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ठीक। हमको लगता है ना आप लोग को नहीं दिख रहा है बस। हाँ, दिख रहा है ना? तो नहीं दिख रहा है बोल के सहित बोल रहे हैं, अरे हाँ, ब्रदर पढ़ाए ना, इतना अच्छा से बताए, कुर्सी का उदाहरण दे के बताए, बताए कि नहीं? हाँ, और क्या चाहिए? इसीलिए बोलते हैं ध्यान से सुनो। अभी क्या बोला, पढ़ाए ना सुक्ति में, ध्यान से सुनना है और हृदय में क्या करना है? तभी अभी ब्रदर पढ़ाए तो उसको रखे क्या, कि निकाल दिए इधर से इधर चना खा के? है कि इसको क्यों विश्वास करना, ये आंख से दिख रहा है तो? हाँ, किसको किसको नहीं दिख रहा है? सबको तो दिख रहा था, लेकिन सबको हाथ उठाए थे। हाँ, अभी मान के चलिए आप दोनों के बीच में कोई है, बोलेंगे तो? हाँ, विश्वास करते हैं आप दोनों के बीच में कोई है? हाँ, हाँ, है कि नहीं? कौन है? हाँ, स्वर्गदूत है, ठीक है, इसको तो समझे। आपको विश्वास है कि आपका बगल में आपका कोई बहन बैठी है, विश्वास है? हाँ, विश्वास है? नहीं बोलते हैं ये लोग। हाँ, जैसे कि आप लोग, आप दोनों, आपको विश्वास है कि आपके बगल में ये दीदी बैठी हुई है? हाँ, हाँ, क्यों? तो तो बोलिए मेरे को, क्या ब्रदर ये दिख रही है तो मैं क्यों विश्वास कर रहा हूँ, ऐसा बोल लो, है कि नहीं? तो और अगर पढ़ेंगे उसको, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो जो उस प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह में मिल गया है और वह में दिया जाएगा। विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, फिर दिया जाएगा। मिल गया है मतलब कि हमको, जब हम लोग आत्मिक में देखेंगे अनदेखी चीजों को, जैसे कि कल्पना के बारे में बताइए ना, मैं अभी कल्पना करूंगा कि आप लोग का घर में कितना खिड़कियां हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, बता सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो उसी तरह आपको कल्पना करना है कि मेरे को वो चीज मिल गया है, फिर हकीकत में वो बाहर दिया जाएगा। समझे? हकीकत मतलब समझे? हकीकत मतलब क्या? हाँ, हकीकत मतलब जो दिखता है ना, दिखता है। अभी जैसे कि मैं आपको देख रहा हूँ, ये हकीकत है, मैं तेरे को देख रहा हूँ, है कि नहीं? और जो अभी बोले मैं दिया जाएगा ना, यदि तुम कल्पना किए कि मेरे को चीज मिल गया है, विश्वास की आंखों से देख रहे हैं कि वो चीज हमको मिल गया है, तो वो चीज आप कल्पना करेंगे और आप उसी को अपने यहाँ पे फिट करके रख देंगे, है कि नहीं? जब भी आप कहीं भी जा रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, मेरे को मिल गया है, मेरे को मिल गया है कि नहीं? तो हकीकत में आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो आपसे क्या करना है? कल्पना करना है कि नहीं? करना है कि नहीं? कैसा कल्पना करना है? हाँ, मान के चलिए बीमार है, तो मान के लीजिए बीमार है, बुखार है, तो क्या कल्पना करना है? चंगी हो गए, किधर कल्पना करना है? इधर, ऐसा करना है। अब आंख बंद करोगे तो मैं चंगाई मिल गई है ना, तो उस कल्पना को हम लोग लेके चलेंगे, तो क्या हम लोग को हकीकत में आएगा कि नहीं? हाँ,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुखार हुआ तो सो जाते हैं। वचन भी बोलते हैं, सोते सोते बोलेंगे ठीक हो जाएंगे। सही है ये? सही है? हाँ, सही नहीं है। सोने से, देखिए सो के बोलिएगा ना तो उसको शैतान आपके साथ में रहता है, अरे इसको सोने बोलते हैं और सो के वचन बुलवाते हैं। वचन शैतान भी जानता है कि नहीं? तो जैसे कि मत्ती 4:4 में उधर पढ़ेंगे ना, कैसा परीक्षा लिया ईश्वर को, वो वचन के अनुसार से ही उसको परीक्षा लिया, बाहर से नहीं, वचन से ही उसको परीक्षा लिया। पढ़ेंगे उसमें ना, तो मत्ती 4:4 में वो वचन के अनुसार उसको परीक्षा लिया। देखेंगे, देखना चाहते हैं? मत्ती 4:4 में वहां देखिएगा, वो वचन को ही शैतान वचन जानता है ना, तभी तो चोरी करने आता है कि नहीं? यदि वो नहीं जानता तो क्या चोरी करने आता है कि नहीं? उस समय आत्मा ईसा को निर्जल पढ़िए जिसे शैतान उनकी परीक्षा ले ली। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और में आकर उससे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो ये पत्थर रोटियां बन जाए। ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। बस बस बस, हो गया सिस्टर, हो गया। अभी देखिए कि शैतान क्या बोल रहा है, वचन से ही उसको परीक्षा ले रहा है। तो ईश्वर को, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के पुत्र है कि नहीं हो? हम लोग हैं कि नहीं? है ना? तो उसको ईश्वर का पुत्र हो। जैसे कि उत्पत्ति 1:26 में उधर जाइएगा तो वहां बताया है कि हम लोग को किसका प्रतिरूप और आकार में बनाया है कि नहीं? है कि नहीं? तो यहां भी बोल रहा है कि यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं, बोल रहा है ना, तो वो वचन से बोल रहा है, वो शैतान को मालूम है और बोल रहा है कि पत्थर को रोटी बना दे। बनेगा रोटी, उसको दिखाएगा बना के शैतान को। हम लोग को शैतान को दिखा के क्या साबित करना है? वो साबित करना है क्या? वो हारा हुआ आत्मा को क्या दिखाने का है? है कि नहीं? हारा हुआ आत्मा है कि नहीं? तो हम लोग को बीमारी रहता है, तो हम लोग बीमारी ही में रहते हैं, वचन बोलते ही नहीं है। हम लोग तो शैतान बोलता है कि ये लोग वचन में जाता ही नहीं है, बस आप लोग बीमारी होके दिखाते हैं, प्रभु को दिखाते हैं। फिर इधर लिखा है, इसको समझे? रुकिए एक सेकंड ना। यहाँ 5 में पढ़िए तो, तब शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर दिल के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे
विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर बांध लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईसा ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। बस 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 हो गया हो गया हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र हो तो अपने आप को नीचे गिरा दो। तो यहाँ शैतान क्या बोलता है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। ये क्या लिखा हुआ है, इस स्तोत्र में लिखा हुआ है ना, 91 में लिखा है कि नहीं? स्वर्गदूत के बारे में लिखा है ना, हम लोग यदि पहाड़ गिरेगा तो स्वर्गदूत क्या करें, हम लोग की रक्षा करेंगे, लिखा है कि नहीं? तो इसमें ये शैतान इस्तेमाल किया कि नहीं वचन का? किया कि नहीं? किया ना। तो शैतान जानता है कि नहीं वचन? जानता है ना। तो इसी तरह शैतान भी वचन जानता है, आप लोग को भी बहलाएगा, फुसलाएगा, बहुत सारे एकदम एकदम अच्छा से रहने का सुविधा देगा, लेकिन उसमें आपको बहकना नहीं है, आपको बस इसी में दृढ़ बना रहना है, वचन में। शैतान भी वचन जानता है, नहीं जानता वो सवाल नहीं है कि नहीं? समझे? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? कुछ नहीं बोलते हैं? हाँ, तो सब कोई खड़े हो जाएंगे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता आज के इस सुंदर दिन के लिए, जो तूने हमें हर एक एक रहस्य को आपने बताया, क्योंकि आपका वचन सत्य है, क्योंकि सत्य ही हमें हर एक चीज़ की बीमारियों से, हर एक प्रकार की समस्याओं से हमें मुक्त कर सकती है, क्योंकि आपका वचन दोधारी तलवार है। क्योंकि यदि हम दोधारी तलवार को इस्तेमाल करते हैं तो उस शैतान का हर एक बंधनों को काटता है और उसे क्रूस के नीचे गाड़ देता है। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, जो तूने हमें एकलौते अपने पुत्र को दिया हमारे लिए, और हमारे सभी पाप को उसने क्रूस के काट पे ले लिया और हमें धार्मिकता का वरदान दिया, स्वभाव दिया। हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उस स्वभाव को हम लोग अपने जीवन में लाए और उसको इस्तेमाल कर सके, और उस स्वभाव में हम एक दूसरे के साथ जी सके और एक दूसरे के साथ प्रेम भाव और अच्छे से रह सके। हर एक चीज़ों से हम एक दूसरे के साथ हम ईश्वर के हर एक वचनों को बांट सके, और उस वचन को, हर एक रहस्य को हम एक दूसरे को बांटे, जो अभी समस्या में फंसे हैं, शैतान के बंधन में फंसे हैं, शैतान के गुलामी में फंसे हैं, उन सभी को हम यीशु के नाम से हम उसको आज़ाद देंगे, क्योंकि आपका वचन सत्य है। क्योंकि आपका वचन लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, बल्कि मनुष्य नहीं करेगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो इन भाई बहनों ने आपके वचन को सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आए हैं, और ये वचन आपका एक बीज है, और इस बीज को ये लोग अपने हृदय में लेके जा रहे हैं, और उस बीज को ये लोग अपने हृदय में बोए हुए हैं, और ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फसल उत्पन्न करेंगे। हम ये विश्वास की आंखों से देखते हैं प्रभु, और इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं हम प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सभी को जय यीशु।